This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एजाज अहमद। आज हम वीएसए क्लास 2 कर रहे हैं जिसके अंदर साइन ऑफ वीकनेसेस स्टडी करेंगे और साइन ऑफ वीकनेसेस और इसके बाद मेथड आता है कि आपने इन साइंस के थ्रू किस तरह से ट्रेड करना है। तो इन तमाम चीज़ों को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। तो आज उनमें से पहला पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। वीएसए को हमने डिटेल के साथ देख लिया है क्या होता है और ये किस तरह से चल रहा होता है। तो आज हम साइंस को देखते हैं जिनके अंदर हमारे पास कुछ 8 साइंस वीएसए के अंदर अवेलेबल होते हैं। 8 साइंस का मतलब क्या है कि ये ऐसे साइंस होते हैं जिनके अंदर कंप्लीट टग ऑफ वॉर छुपी हुई होती है। ठीक है, टग ऑफ वॉर छुपी हुई होती है। टग ऑफ वॉर इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि मार्केट के अंदर ना, अगर आपका फिजिकली कभी भी इत्तेफाक हो आपको जाने का स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो वहां पे ना एक किस्म की लड़ाई हो रही होती है, जंग हो रही होती है कि बायर्स को पीछे धकेलना है, सेलर्स कहते हैं हमने आगे जाना है, मार्केट ऊपर लेके जानी है, मार्केट नीचे लेके आनी है। इस तरह की ना मतलब वेरियस चीजें चल रही होती हैं। तो इसको हम इन द सेंस वॉर एक कहते हैं कि जी टग ऑफ आई मीन एक किस्म की वॉर चल रही है। किन के दरमियान में? बायर्स और सेलर्स के दरमियान में। ठीक है, जहां पे बायर्स कमजोर हो जाते हैं वहां पे सेलर्स हावी हो जाते हैं, जहां पे सेलर्स कमजोर हो जाते हैं वहां पे बायर्स जो है वो हावी हो जाते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं साइन ऑफ वीकनेसेस, जिनके अंदर आपको जो समझने की जो कॉन्सेप्ट जो है, देखो लेट से अगर मैंने एक साइन बता दिया कि जी वो इसका हाई इतना होता है, लो इतना होता है, क्लोज यहाँ पे होता है, 100% ऐसा नहीं होगा कि वो हर मर्तबा ऐसे ही रिपीट होगा। ऐसा हरगिज नहीं होता। मतलब थोड़ी बहुत वेरिएशंस के साथ साइंस आ रहे होते हैं, पॉसिबल यहाँ पे, पॉसिबल यहाँ पे क्लोज हो, पॉसिबल यहाँ पे क्लोज हो। तो ये हल्की फुल्की वेरिएशंस के साथ आते रहते हैं। मेन जो मकसद है चीजों को समझने का, वो मकसद ये है कि आपको टग ऑफ वॉर का पता हो, इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, एक्चुअली विनर कौन था। एक्चुअली विनर कौन था, जब आपने वो चीज समझ ली ना, तो आप मतलब समझ लो कि आप बिल्कुल ट्रेडिंग के ऊपर ग्रिप कर चुके हो। ठीक है, तो आज हम साइन ऑफ वीकनेस पढ़ रहे हैं। साइन ऑफ वीकनेस क्या होते हैं और साइन ऑफ स्ट्रेंथ क्या होते हैं, अब थोड़ा सा देखते हैं इनको। साइन ऑफ वीकनेस हमेशा, लास्ट क्लास के अंदर हमने ये देखा था, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि साइन ऑफ वीकनेस किस पे आते हैं, कौन सी बार्स पे? अब बार्स के ऊपर। यहाँ कहीं पे क्लोज होगा, यहाँ कहीं पे, यहाँ कहीं पे, अब बार्स के ऊपर साइन ऑफ वीकनेस आ रहे होते हैं ऐसी जगहों पे। ठीक है, कुछ 8 तरह के साइंस हमारे पास अवेलेबल हैं। और सबसे पहले हमारे पास साइन जो है वो एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, इसकी डिटेल हम देखेंगे। बाइंग क्लाइमेक्स नंबर 2 पे, टॉप रिवर्सल, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट, वाइड स्प्रेड डाउन बार, अप थ्रस्ट, नो डिमांड इन मार्केट टॉप एंड नो डिमांड इन डाउन ट्रेंड। तो ये 8 साइंस जो अवेलेबल होते हैं वीएसए के अंदर, आप इन 8 साइंस को अगर अच्छे से ग्रिप कर लेते हो तो आप ये कह सकते हो कि मैं कंप्लीटली वीएसए को समझता हूँ, मैं कंप्लीटली वीएसए जान चुका हूँ। राइट। साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है कि स्ट्रेंथ आने वाली है। राइट। साइन ऑफ वीकनेस का क्या मतलब है कि वीकनेस आने वाली है, आ चुकी नहीं, आ चुकी नहीं, माइंड माय वर्ड्स, आने वाली है। राइट। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है कि स्ट्रेंथ आने वाली है, किसमें? प्राइस में स्ट्रेंथ आने वाली है। अगर स्ट्रेंथ आने वाली है तो क्या, तो क्या हो रहा होगा? पीछे पीछे वीकनेस चल रही होगी। ठीक है,
इज इट मेक सेंस? जब स्ट्रेंथ आने वाली है तो पीछे क्या हो रहा था, पीछे वीकनेस चल रही होगी तो स्ट्रेंथ आने वाली होगी ना, ठीक है। तो ये कुछ डाउन बार इस तरह की बन रही होंगी और किसी एक डाउन बार के ऊपर हमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसी के वाइस पर साइन ऑफ वीकनेस जो है, इसका मतलब है कि वीकनेस आने वाली है तो उसके पीछे क्या होगा, उसके पीछे स्ट्रेंथ होगी, राइट। स्ट्रेंथ होगी और किसी अप बार के ऊपर हमें साइन ऑफ वीकनेस मिल जाता है। साइन ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास अगेन 8 किस्म के साइंस मौजूद होते हैं। नंबर 1 बैक होल्डिंग, नंबर 2 सेलिंग क्लाइमैक्स, बॉटम रिवर्सल, स्टॉपिंग वॉल्यूम, absorption, शेकआउट, टेस्ट एंड नो सप्लाईज। थोड़ा मुश्किल लग रहा है 16 साइंस को याद करना, मतलब एक एक साइन जो है वो इटसेल्फ एक पूरी स्टडी है। तो आपकी इस मुश्किल को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये जो 8 साइन है ना, ये 8 साइन, इन्हीं 8 साइंस का वाइस वर्सा काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल उलट काम कर रहे होते हैं। यानी कि कौन से साइंस, साइन ऑफ वीकनेस के जो साइंस हैं, अगर आपने इनको अच्छे से स्टडी कर लिया, इनको अच्छे से सीख लिया, तो इसी कॉन्सेप्ट को, इसी नॉलेज को आपने उल्टा कर देना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन जाएंगे, ठीक है। आधी मुश्किल आपकी यहां पे आसान हो जाती है। अब और ज्यादा अगर आसान करूं तो हम ये कह सकते हैं कि नो डिमांड एट मार्केट टॉप एंड इन डाउन ट्रेंड, ये भी तकरीबन मिलता जुलता एक ही साइन होता है। मिलता जुलता मतलब नॉर्मल सी वेरिएशंस होती हैं। जब आप मार्केट के अंदर ट्रेड के लिए जाओगे तो इतनी ज्यादा बारीकी में चीज को नहीं देखा जाता कि ये नो डिमांड कौन सी है, ये मार्केट टॉप वाली नो डिमांड है या इन डाउन ट्रेंड है, वॉट एवर, ठीक है। मैंने जैसे आपको बताया कि आपको कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझ में आना चाहिए। जितना अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो ये तमाम चीजें, इनके अंदर जो भी वेरिएशंस आ रही होंगी ना, ये मैटर नहीं करेंगे। फिर आप बिल्कुल भी इन तमाम इश्यूज में परेशान नहीं होगे। और वीएसए के अंदर जो सबसे मुश्किल तरीन फेज है, मतलब मैं ये कहता हूँ कि ट्रेड भी मिल जाती है, ट्रेड भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ट्रेड करना भी। बट जो सबसे मुश्किल तरीन जो फेज है ना वीएसए करते हुए, वो ये वाला फेज है। इन साइंस को देखना, पढ़ना और याद करना, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना, ठीक है। तो ये आपकी मेहनत के ऊपर वेरी करेगा कि आप कितना ज्यादा तवज्जो के साथ, कितना ज्यादा कॉन्शियस रहकर आप इन चीजों को देखते हो, स्टडी करते हो। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना आसान तरीन कर सकूं इन तमाम चीजों को, उतना आसान तरीन करके आपके सामने प्रेजेंट करूं। अच्छा जी, आगे बढ़ते। साइन ऑफ वीकनेस। अच्छा, ये स्लाइड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि वीएसए जो है ना, वीएसए इस एक स्लाइड के अंदर ही छुपा हुआ है। इस एक अकेली स्लाइड के अंदर पूरे का पूरा वीएसए जो है वो हिडन है, छुपा हुआ है। आपने इन तमाम को, अगर ये कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे से देख लिया ना, अच्छे से समझ लिया, तो इट मीन्स कि आपको वीएसए आ चुका है। आपको जस्ट साइंस को देखना है, जस्ट, या मतलब जस्ट आपको नामों की जरूरत रहेगी कि ये कौन सा साइन है, इसका नाम क्या है। अगर आप इन चीजों को समझ जाते हो ना, इट मीन्स कि आप लॉजिक को समझ गए। ये तमाम जो टग ऑफ वॉर का मैं जो बात कर रहा हूँ, इस टग ऑफ वॉर को आप समझ गए कि एक्चुअली वो जो वॉर चल रही थी उसके अंदर विनर कौन था, ठीक है। तो इस वजह से बहुत तवज्जो से आ, इसको देखेंगे। साइन ऑफ वीकनेस। अब बार्स पर आते हैं। नंबर 1 पे ये पॉइंट आपने हमेशा याद रखना है। साइन ऑफ वीकनेस हमेशा अब बार पर आता है। ये बार्स जो है
नैरो स्प्रेड हो सकती हैं और वाइड स्प्रेड भी हो सकती हैं। व्हाट इज नैरो स्प्रेड एंड वाइड स्प्रेड? स्प्रेड हम समझते हैं कि किसी भी एक बार का जो साइज होता है उसके हाई और लो के दरमियान का फर्क, वो एक उस बार का स्प्रेड कहलाता है। ठीक है, तो नैरो स्प्रेड का क्या मतलब है कि छोटा स्प्रेड। ठीक है, छोटे स्प्रेड वाली कोई भी बार है हम उसे क्या कहते हैं? नैरो स्प्रेड, राइट। और अगर इस तरह की कोई बड़े स्प्रेड वाली हमें बार मिल जाती है तो इट मींस कि ये क्या कहलाती है? वाइड स्प्रेड बार, राइट। अच्छा, ये कंपेयर किया जाता है, ये तमाम चीजें जैसे पिछली क्लास के अंदर भी मैंने डिटेल से बताई थी तमाम चीजें, कि ये हमेशा से कंपेयर किया जाता है। अगर इसके पीछे वाली तमाम बार्स भी इसी साइज की हों तो इसका ये मतलब है कि ये वाइड स्प्रेड नहीं है। ओके, और अगर इसके पीछे वाली तमाम बार्स इसी साइज की चल रही हैं तो इट मींस कि ये नैरो स्प्रेड नहीं है। ठीक है, तो एज आपने कंपेयर करना है चीजों को आपस में। तो अगर कुछ नॉर्मली कुछ ये साइज चल रहा है एक प्राइस सेक्शन के अंदर, तो कुछ इस तरह की बार आपको मिल जाती है तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये एक वाइड स्प्रेड बार है, राइट। तो साइन ऑफ वीकनेसेस के अंदर नैरो स्प्रेड बार भी मिल सकती है और वाइड स्प्रेड बार भी मिल सकती है। क्लोज, मिडिल, हायर और लो के बीच में कहीं भी हो सकता है। क्लोज पढ़े थे हमने लास्ट सेशन के अंदर, तो मिडिल दरमियान में हो गया तकरीबन। तकरीबन ये थोड़ा सा ऊंचा बन गया, थोड़ा सा ऊपर बन गया। तो अगर यहाँ पे क्लोज होता है तो भी ये साइन ऑफ वीकनेस ही है। अगर हायर है समवेयर लाइक दिस, तब भी ये साइन ऑफ वीकनेस कहला सकता है। और इसी का जो क्लोज हो सकता है वो लो के पास भी हो सकता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर ये ऑन द हाई अगर क्लोज है तो हम इसे साइन ऑफ वीकनेस नहीं कहेंगे, राइट। अब बात आती है वॉल्यूम कैन बी हाई और लो। वॉल्यूम पिछली क्लास में हमने देखा मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं वॉल्यूम की, मुख्तलिफ वेरिएशंस होती हैं। तो इन साइन ऑफ वीकनेसेस के अंदर जो वॉल्यूम होता है ना वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, वो साइन टू साइन वेरी करेगा। अभी हम कोई साइन स्टडी नहीं कर रहे, मतलब बहुत सारे लोग जो है ना वो पिछले सेशंस के अंदर ऐसा हुआ कि इन तमाम चीजों को आपस में मिक्स कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट हम वीकनेसेस को पढ़ रहे हैं, तो इसमें वॉल्यूम ज्यादा भी आ सकता है और कम भी आ सकता है। नैरो स्प्रेड indicates no professional buying। मिसाल के तौर पर अगर बार्स का साइज कुछ इस तरह से चल रहा है और नैरो स्प्रेड आनी शुरू हो जाती है, मतलब कोई भी ऐसा साइन आपके पास अपीयर होता है जो नैरो स्प्रेड पे होता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्रोफेशनल्स जो है ना वो बाइंग नहीं कर रहे इस वक्त। अगर इसकी क्या वजह है? हम ये बात ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो बहुत छोटे वॉल्यूम के साथ मार्केट में नहीं आते। ठीक है, जब आप बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ आ रहे हो तो ऑब्वियसली मार्केट मूव करेगी आपके वॉल्यूम के साथ। मतलब हम जो 0.01 की जो ट्रेड लगा रहे होते हैं ना, एग्जैक्टली exactly वो भी ऑर्डर मार्केट को मूव करवा सकता है, लेकिन हमें उस ऑर्डर प्लेस करने के बाद मूवमेंट नजर क्यों नहीं आती? वो इस वजह से कि मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से वो वहीं पे कहीं पे छुप जाता है, बट वो मार्केट पे इम्पैक्ट डालता जरूर है। 0.01 का ऑर्डर अगर आपने बाय लगाया
तो अगर हम मिसाल ले लेते हैं कि अगर फर्ज करो कि ऊपर कोई भी ऑर्डर नहीं लगा हुआ, तो प्राइस आपके ऑर्डर के साथ मूव लाजमी करेगी। लेकिन ऊपर नीचे बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स की सूरत में, मार्केट ऑर्डर्स की सूरत में लगे हुए होते हैं, इस वजह से, और वो बहुत बड़ी तादाद में होते हैं, तो इस वजह से हमारे 0.01 के ऑर्डर के साथ मार्केट मूव नहीं कर रही होती। ठीक है, बात को समझे आप। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे ऑर्डर से मार्केट मूव कर ही नहीं सकती। हमारे ऑर्डर से मार्केट मूव कर सकती है, बट हम एक बहुत बड़े हुजूम के अंदर खड़े होते हैं, इस वजह से हमारी कोई शनाख्त नहीं नजर आती है हमें ना। मतलब मैं जस्ट एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ऑर्डर्स की मौजूदगी की वजह से हमारा अगर 0.01 का ऑर्डर होता है तो उसकी वजह से मार्केट मूव नहीं करती है, राइट। अब इसी नॉलेज को आप प्रोफेशनल बाइंग के ऊपर अप्लाई करो। हम ये जानते हैं कि प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो मार्केट में जब भी आते हैं वो बड़े वॉल्यूम के साथ आते हैं, छोटे वॉल्यूम के साथ मार्केट में नहीं आते। तो जब वो किसी बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट में आएंगे तो ऑब्वियसली मार्केट मूव करना चाहिए, उनके ऑर्डर के लगने के बाद ना मार्केट को मूव करना चाहिए। ठीक है, एज लॉजिक जो मैंने आपको बताई, इस लॉजिक के थ्रू आप ये अज्यूम कर सकते हो कि मार्केट को मूव करना चाहिए लाजमी, बट ऐसा नहीं हो रहा। ये वाली जो बार है ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि स्प्रेड, नैरो स्प्रेड है, स्प्रेड छोटा है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मार्केट ने बहुत ज्यादा मूव नहीं किया। मैं मिसाल के तौर पे M15 की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर ये नैरो स्प्रेड बार आपको मिलती है M15 के टाइम फ्रेम पे, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्रोफेशनल्स जो है वो बाइंग नहीं कर रहे हैं। अगर ये बाइंग कर रहे होते तो ये स्प्रेड ज्यादा बनता, यहाँ तक बनता, यहाँ तक बनता, यहाँ तक, यहाँ तक, कहीं पे भी। ठीक है, तो नैरो स्प्रेड बार जो मिल रही होती है, इसका मतलब होता है कि ये प्रोफेशनल बाइंग नहीं हो रही। हम ये जानते हैं कि साइन ऑफ वीकनेस जो है वो अप बार्स पर आते हैं। ठीक है, तो इस अप बार को थोड़ा सा डिटेल में देखो, डिटेल के अंदर, तो आपको कुछ इस जोन के अंदर सेलिंग नजर आ रही है। ठीक है। इस जगह पर आपको सेलिंग नजर आ रही है। मार्केट क्या कर रही है? मार्केट यहां तक आती है, यहां पर आने के बाद अगेन मार्केट नीचे आ रही है और इस जगह पे, इस क्लोज की जगह पे क्लोज हो रही है। इसका क्या मतलब है कि इस जोन के अंदर सेलिंग हुई है। ठीक है, तो ये सेलिंग हमें क्या बता रही है? ये सेलिंग हमें क्या बता रही होती है? ये सेलिंग एक्चुअली इस वजह से हो रही होती है कि ये मार्केट अगर इस तरह से ऊपर चल रही होती है ना, तो इस ऊपर जाती हुई मूव को एक्चुअली रोका जा रहा होता है। ठीक है, ऊपर जाती हुई मूव को रोका जा रहा होता है, लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए हाई वॉल्यूम आना जरूरी है। हाई वॉल्यूम आना जरूरी है इसके लिए। देन हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली ये जो वॉल्यूम यूटिलाइज किया गया है ये सेलिंग का वॉल्यूम है, और इसको बाइंग जो हो रही थी मार्केट में, उस बाइंग को रोकने के लिए ये वॉल्यूम इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। तो दिस सेलिंग प्रिवेंट्स एन अटेम्प्ट टू मूव अप, एग्जैक्टली जो मैंने आपको भी बताया। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप बार्स, क्लासिक ट्रैप ऑफ स्मार्ट मनी, क्लासिक ट्रैप ऑफ स्मार्ट मनी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये जो, अगर हम वॉल्यूम को निकाल देते हैं, मतलब इसको आप छोड़ दो, इसको ना देखो, तो हमारे पास पीछे क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन। ठीक है, तो प्राइस एक्शन तो ऊपर जाई जा रहा है, ऊपर जाई जा रहा है। प्राइस एक्शन के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है? प्राइस एक्शन में तो बाइंग हो रही है, एग्जैक्टली मतलब बाइंग के अलावा हमें सेलिंग तो नजर आ ही नहीं रही कहीं पे। तो ऐसे में क्या होता है? स्मार्ट मनी हमेशा ट्रैप कर रही होती है। ठीक है, स्मार्ट मनी का क्या मतलब है? प्रोफेशनल्स,
प्रोफेशनल्स या इंस्टीट्यूट्स, तो सिर्फ इस प्राइस एक्शन को देखते हुए या प्राइस एक्शन के साथ अगर आप MT4 के अंदर जो इंडिकेटर्स हमारे पास अवेलेबल है, RSI हो गया, स्टोकेस्टिक हो गया, मैकडी हो गया, ब्ला 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 ब्ला, तो ये तमाम इंडिकेटर्स भी क्या कर रहे होते हैं, इस प्राइस को फॉलो कर रहे होते हैं कुछ इस तरह से। मतलब मैं अगर यहाँ पे इंडिकेटर विंडो बनाऊं तो ये इंडिकेटर भी आपको ऐसी जगह पे बाय का सिग्नल दे रहे होते हैं। जब कुछ ऐसा सिनेरियो मिलता है ना, तो ये इंडिकेटर भी आपको बाय का सिग्नल ही दे रहे होते हैं, राइट। और प्राइस एक्शन अगर आप नेकेड कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो, तो नेकेड प्राइस एक्शन के अंदर भी एग्जैक्टली आपको बाइंग ही नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन VSA की खूबसूरती क्या है? VSA की खूबसूरती ये कि आप जब वॉल्यूम को ऐड कर रहे हो ना, तो आप जो ट्रैप मूव्स हैं आप उनको पहचान सकते हो। वो कैसे पहचान सकते हो, वो तो खैर अभी हम साइंस को पढ़ने वाले हैं, उनके अंदर हम देखेंगे। तो ये क्लासिक ट्रैप होता है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ऑन अप बार्स, इस तरह की अप बार्स हों और इन पे अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ जाता है इस तरह का, तो ये एक ट्रैप होता है प्राइस एक्शन वालों के लिए, लैगिंग इंडिकेटर वालों के लिए, और जो VSA का नॉलेज नहीं रखते एग्जैक्टली ये उन लोगों के लिए एक ट्रैप होता है। और स्मार्ट मनी का जो फेवरेट गेम है वो रिटेलर्स को ट्रैप करना है। अगर इसी तरीके से प्राइस ऊपर जाती जा रही है, प्राइस ऊपर जाती जा रही है और आप ये देख रहे हो कि वॉल्यूम जो है ना वो ज्यादा नहीं आ रहा, वॉल्यूम ज्यादा नहीं आ रहा, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्रोफेशनल्स हैव नो इंटरेस्ट टू द अपसाइड। हाउ? जैसा कि मैंने अभी आपको ये बताया कि प्रोफेशनल्स होते हैं वो थोड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट में नहीं आते, कम वॉल्यूम के साथ मार्केट में नहीं आते, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो हमें ये बता रहा है कि एक्चुअली वॉल्यूम किस तरह का इस वक्त मार्केट में आ रहा है, कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है। तो अगर कम वॉल्यूम आ रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस मूव के अंदर प्रोफेशनल्स शामिल नहीं है, इस मूव के अंदर प्रोफेशनल्स शामिल नहीं है, ठीक है। और अगर इस मूव के अंदर प्रोफेशनल्स शामिल नहीं है तो क्या, तो इसका ये मतलब है कि प्राइस किसी जगह से, किसी, वो जगह कौन सी हो सकती है, वो रेजिस्टेंस हो सकती है, कि प्राइस किसी रेजिस्टेंस से वापस पलटने वाली है, या आप ये कह सकते हो कि प्राइस जो है वो गिरने वाली है, ठीक है। तो लो वॉल्यूम एक्टिविटीज होती हैं वो एक्चुअली हमें इस तरह के कुछ फुटप्रिंट्स छोड़ रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि प्रोफेशनल्स हैव नो इंटरेस्ट, क्योंकि इस मूव के अंदर प्रोफेशनल शामिल नहीं है। शामिल क्यों नहीं हो सकते? कि उनको इंटरेस्ट नहीं है प्राइस के ऊपर जाने में, ठीक है। तो अगर प्राइस ऊपर जा रही है विद लो वॉल्यूम तो आप क्या करोगे? आपने कभी भी उसको ट्रेड नहीं करना। हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा सेल के लिए जाने के लिए आप प्राइस टॉप से ट्रेड करोगे, हमेशा बाय के जाने के लिए आप बॉटम से ट्रेड करोगे। दरमियान में कहीं से भी प्राइस को ट्रेड नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये जो वॉल्यूम इंडिकेशन है ये आपको पहले से पहले बता रहा होता है कि लो वॉल्यूम, ये जो ऊपर जाती हुई ये मूव है ना, ये लो वॉल्यूम मूव है। इसका ये मतलब है कि प्रोफेशनल्स जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है ऊपर जाने में, इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। जब इंटरेस्टेड नहीं है तो किस चीज में, दो ही काम होते हैं ना मार्केट में, या तो प्राइस ऊपर जाती है या प्राइस नीचे आती है, सम काइंड ऑफ रेंज, अलग एक सिनेरियो है, ठीक है। तो अगर ऊपर लेके जाने में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर सेलिंग हो सकती है, राइट। अगेन हाई वॉल्यूम की बात करें तो जैसे आपको यहाँ पे बताया था कि ये क्लासिक ट्रैप होता है, ठीक है।
और ऐसी सूरत हाल के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा होता है, ऐसी सूरत हाल के अंदर जब भी आपको हायर वॉल्यूम मिलना शुरू हो जाते हैं, इट मींस अगर मार्केट ऊपर जाती जा रही है तो प्रोफेशनल्स जो हैं सेलिंग कर रहे होते हैं इन पब्लिक बाइंग, मतलब हर्ड जो है, पब्लिक जो है वो बाइंग कर रही होती है। आपको तमाम MT4 के अंदर जो मौजूद इंडिकेटर्स हैं, मतलब मैं बिल्ट इन इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। MT4 जब आप इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ जो इंडिकेटर सेट आपको मिलता है वो इंडिकेटर्स भी आपको बाय शो कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली जब आप ये देख लो कि वॉल्यूम जो है वो हायर होता जा रहा है, हायर होता जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रोफेशनल्स जो हैं वो सेलिंग कर रहे हैं। जब पब्लिक बाइंग कर रही है वो एक्चुअली सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि मार्केट किसी रजिस्टर से लंबा नीचे गिरने वाली है, बहुत ज्यादा नीचे आने वाली है, राइट। हाई प्लस वॉल्यूम शो सप्लाई पब्लिक बाइंग स्मार्ट मनी सेलिंग, एग्जैक्टली एक जो मैंने बताया कि फेवरेट गेम है जब पब्लिक बाइंग कर रही होती है और स्मार्ट मनी उसी वक्त सेल कर रही होती है। एक आपको और की पॉइंट बताऊं ट्रेड का, जब पूरी दुनिया को लगे कि अब तो मार्केट बाय में है, उस वक्त आप सेल में आ जाओ। एग्जैक्टली ये साइकोलॉजी है, पूरी की पूरी जो ट्रेडिंग है ना उसकी यही साइकोलॉजी है। जब भी सबको ये ऐसा लगे, सबको ऐसा लगना शुरू हो जाए, आप 10 बंदों को पूछते हो और वो सब 10 बंदे आपको बताते हैं कि जी मार्केट बाय में है, मार्केट बाय जाएगी, आप उसी वक्त सेल कर दो, ठीक है। बट वो सेलिंग जो है वो किसी ना किसी साइन के बाद करनी है, अभी साइन हम पढ़ने वाले हैं। लो लेस वॉल्यूम नो इंटरेस्ट टू द अपसाइड फ्रॉम स्मार्ट मनी, सो प्राइस विल लो, एग्जैक्टली वही बात है कि मतलब लो वॉल्यूम से मार्केट ऊपर जाती जा रही है तो प्राइस विल नॉट गो हायर, राइट। तो मार्केट जब ऊपर नहीं जाएगी, प्राइस विल नॉट गो हायर, इसका मतलब है कि मार्केट करीब करीब में नीचे आ सकती है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ सिनेरियोज होते हैं, पॉसिबल है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन करके आए, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन करके आए, ये पॉसिबल है। इस तरह के बैकग्राउंड के बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है और इस तरह का सिनेरियो भी हो सकता है, बट इट विल वेरी ऑन साइंस, राइट। तो आज का पहला साइन हम स्टडी करते हैं। साइन ऑफ वीकनेस नंबर 1, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट इसे कहा जाता है। एंड ऑफ राइजिंग मार्केट के बारे में आपको ये बता दूं कि मार्केट के अंदर ये कदरे कम देखने को मिलता है, कदरे कम देखने को मिलता है, ये बहुत कम आता है मार्केट में, ठीक है। और अगर आपको ये देखने को मिलता भी है तो उसके अंदर ज्यादातर जो पेयर्स होंगे वो स्टॉक मार्केट जो होती है ना, स्टॉक्स के अंदर आपको ये साइन देखने को मिल जाता है। तो स्टडी हम इसको कर लेते हैं ताकि हमें ये साइन आना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं बार की डिस्क्रिप्शन क्या है, बार किस तरह की नजर आएगी। नैरो स्प्रेड गैप अप बार ऑन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। गैप अप बार का क्या मतलब है, मार्केट कुछ इस तरह से ऊपर जा रही है, ठीक है। ये मैं मिसाल के तौर पे ये लाइन से बना के बता रहा हूँ, रेंज भी हो सकती है, वट एवर कुछ चीजें और भी हो सकती हैं। तो फ्राइडे क्लोज हो गया, इन केस फ्राइडे फॉरेक्स मार्केट के अंदर गैप्स बहुत कम लगते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर गैप जो है वो ज्यादातर हमेशा मंडे वाले दिन लग रहे होते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है उनके अंदर आपको डेली भी गैप मिलने को देखने को मिल जाते हैं। डेली उसके अंदर गैप, जब डे डे क्लोज होता है ना, 1 घंटा के लिए स्टॉक मार्केट बंद होती है, तो उसके अंदर आपको ये गैप्स जो हैं ये डेली देखने को मिल सकते हैं। तो जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो गैप अब इस तरह से, मतलब कुछ फॉरेक्स की बात कर रहे हैं तो मंडे मॉर्निंग को आप देखते हो तो मार्केट कुछ यहां से ओपन होगी, ठीक है, कुछ यहां से ओपन होगी और
अल्ट्रा हाई वॉल्यूम या वेरी हाई वॉल्यूम। इसके वॉल्यूम को आप देखोगे तो वॉल्यूम कैसा होगा, अल्ट्रा हाई बैंड के अंदर होगा या वेरी हाई बैंड के अंदर होगा। इसकी क्लोजिंग कैसी होगी, मिडल या ऑफ द हाई, या तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हो सकती है या कुछ यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, एंड ऑफ राइजिंग मार्केट की। हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बुल रन इन बैकग्राउंड। स्ट्रॉन्ग बुल रन का क्या मतलब है कि मार्केट स्ट्रांगली बुलिश चल रही थी, मार्केट स्ट्रांगली बुलिश चल रही थी, जैसे मैंने आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना के दिखाया। ये बैक होल्डिंग का अपोजिट होता है। बैक होल्डिंग क्या होता है, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। सबसे ज्यादा जो मैं आपको पिछली स्लाइड में लेके चलता हूँ, साइन ऑफ वीकनेस के अंदर एंड ऑफ राइजिंग मार्केट। और मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आप इन्हीं को उल्टा कर दोगे तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ बन जाएंगे। ठीक है, तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर हमारे पास जो साइन अवेलेबल है, नंबर 1 पे वो बैक होल्डिंग उसका नाम है। ठीक है, तो उसका ये मतलब है कि ये जो एंड ऑफ राइजिंग मार्केट है ये बैक होल्डिंग का उलट है, राइट। ये बहुत ही पावरफुल सिग्नल होता है, बहुत ही। ये जब भी आपको देखने को मिले, एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज जितनी ज्यादा वर्क करेगी ना वो उतना कम नजर आएगी चार्ट में। जो चीज जितनी ज्यादा हाई प्रोबेबल होगी उतना ज्यादा कम देखने को मिलेगी आपको। वो ही इसका जो मेन थीम होता है, मतलब वही इसकी स्पेशलिटी होती है। ठीक है, तो ये बैक होल्डिंग का अपोजिट होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट साइन ऑफ वीकनेस है। इट्स ऑफन ऑन गुड न्यूज, गुड न्यूज के बाद आ रहा होता है। अच्छा, अगर मैं रिपीट करूं इस चीज को, स्ट्रॉन्ग बुल रन और मार्केट गैप के साथ ओपन हो रही है, इसका क्लोज यहां पे कहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज इसका हाई वॉल्यूम या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का हमें नजर आना। इसका ये मतलब है, ये देखो, अब टग ऑफ वॉर को देखो, कॉन्सेप्ट को समझो कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। मार्केट ऑलरेडी बुल रन के अंदर थी, बुल रन का मतलब बुलिश ट्रेंड के अंदर थी। फ्राइडे में मार्केट क्लोज हो जाती है, मिसाल के तौर पे ये फ्राइडे को मैंने अलग कर दिया। ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद मार्केट क्लोज हो रही है और सैटरडे संडे के अंदर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग या गुड न्यूज आ जाती है। सैटरडे संडे में कोई गुड न्यूज आ जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, मार्केट ऊपर चली जाती है सैटरडे और संडे के दरमियान में। हमारे पास चूंकि फॉरेक्स सैटरडे संडे वाले दिन बंद रहती है, इस वजह से हम उसको ट्रेड नहीं कर सकते, हम उस मूवमेंट को हम देख नहीं सकते। बट कुछ और ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके अंदर सैटरडे और संडे को प्राइस के जो भी मूवमेंट है उनको आप देख सकते हो, जैसे ब्लूमबर्ग पे आप देख सकते हो। ठीक है, जो करेंसीज की साइट्स हैं उनके ऊपर आप देख सकते हो। इसका क्या मतलब है कि मार्केट जो है वो ऑलरेडी बुलिश थी, सैटरडे या संडे को कोई गुड न्यूज आ गई। गुड न्यूज का क्या मतलब है, गुड न्यूज का मतलब है जो उस करेंसी के लिए अच्छी साबित हो, ऐसी न्यूज जो उस करेंसी के लिए अच्छी साबित हो रही है, और इस न्यूज के आने के बाद मार्केट ऊपर भाग रही है। इस जगह पे मंडे ओपन हो जाता है, मंडे ओपन होने के बाद इस न्यूज के इम्पैक्ट की वजह से मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, ऊपर जाती है। तो ये जो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है एक्चुअली ये हमें ये बता रहा है इस बार का यहाँ पे क्लोज होना। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो सेलिंग की गई है ना, ये सेलिंग
इतनी ज्यादा है जिसने ये अप ट्रेंड का जो इम्पैक्ट था मार्केट में इसको भी खत्म किया है, और ये गैप का जो इम्पैक्ट था मार्केट में, ये वाला जो गैप था इसको भी खत्म किया है इस सेलिंग ने। यानी कि मिसाल दूं मैं और ज्यादा आपको आसान करके बताऊं, तो मिसाल के तौर पे जब मार्केट ने ये सारी ट्रैवलिंग कर दी और ये गैप की ट्रैवलिंग भी हम शामिल कर लेते हैं, तो मिसाल के तौर पे कुछ 1 लाख ऑर्डर्स यहाँ पे लग चुका है, मार्केट में मौजूद है। ठीक है, अब 1 लाख ऑर्डर्स को रोकना कोई आसान काम तो नहीं है ना, मतलब मेरे और आपके बस का काम तो नहीं है ना। इसका क्या मतलब है, अगर ऊपर की साइड से 1,10,000 या 1,20,000 या 1.5 लाख या मतलब 1 लाख से ऊपर कोई भी फिगर, इतना ऑर्डर आएगा ऊपर की साइड से कौन सा ऑर्डर आएगा, सेलिंग का ऑर्डर आएगा। तो ही ऐसा जो ऑर्डर है ये ही इस मूव को रोक सकता है, इस मूव को 1 लाख ऑर्डर्स वाली इस मूव को रोक सकता है, वैसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हाँ वैसे हो सकता है, एग्जैक्टली वैसे ये हो सकता है कि ये लोग खुद ही प्रॉफिट टेकिंग कर ले, मतलब ये सेलिंग ना आए, ये ऑर्डर ना आए इतने बड़े, और ये खुद ही प्रॉफिट टेकिंग कर ले सबके सब लोग, तो एग्जैक्टली मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, तो जब ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ रहा है ना, ये हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि ऊपर की साइड से सेलिंग का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये इसके पीछे लॉजिक है, ये इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। ज्यादा ऑर्डर इस्तेमाल करने की वजह से क्या होता है, मार्केट की ऊपर जाती हुई मूवमेंट जो है वो रुक जाती है, और मार्केट का कुछ यहाँ पे क्लोज होना ये इंडिकेट कर रहा होता है कि सेलिंग जो है ना वो अच्छी अच्छी खासी सेलिंग आई है। और इसके बाद हम वेट करते हैं, हम ये पता है कि साइन ऑफ वीकनेस जो है कंफर्म कैसे होते हैं, कंफर्म ऐसे होते हैं कि जब भी अगली बार जो है वो डाउन क्लोज हो जाए, इस तरीके से डाउन क्लोज हो जाए, तो ये वाला जो साइन ऑफ वीकनेस था ये कंफर्म हो जाएगा, राइट। तो दैट इज एंड ऑफ राइजिंग मार्केट। डिस्क्रिप्शन तो मतलब लंबी चौड़ी है, मैं आपको लॉजिकली चाहूंगा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपको इसके पीछे चलने वाली जो लॉजिक्स है वो आपको समझ में आनी चाहिए। ज्यादातर ये फ्रेश ग्राउंड पर आपको देखने को मिलेगा, और फ्रेश ग्राउंड क्या होती है, कुछ 200 से 300 बार्स, मतलब मार्केट यहाँ से चल रही थी, यहाँ से कुछ ऊपर गई और यहाँ पर एक नया हाई बना रही है। तो आप इन बार्स को जब काउंट करोगे तो ये कुछ 200-300 बार्स बनेगी। तो जब ऐसी जगह के ऊपर एंड ऑफ राइजिंग मार्केट बने तो ये ज्यादा वैल्यू रखता है। ठीक है, अच्छा जी अब हम देखते हैं बाइंग क्लाइमेक्स नंबर 2। हमारे पास साइन ऑफ वीकनेस, बार डिस्क्रिप्शन, बार कैसी नजर आएगी, इट्स अ वाइड स्प्रेड अप बार। वाइड स्प्रेड अप बार मैं आपको बता चुका हूँ कि छोटे छोटे साइज की अगर बार्स मिल रही हैं या जो भी पिछला एवरेज आ रहा है उनसे बहुत बड़े साइज की ये अप बार होगी, राइट। क्लोजिंग ऑफ द हाई यहाँ पे इन द मिडल कुछ यहाँ पे बनता है, और ऑन द लो कुछ यहाँ पे भी आपको इसका क्लोज मिल सकता है। ऑन अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, मतलब इसके लिए अल्ट्रा हाई वॉल्यूम का आना जरूरी है। वॉल्यूम को देखोगे तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के अंदर ये फॉल कर रहा होगा। ठीक है, विद नेक्स्ट बार डाउन आफ्टर सब्सटेंशियल अप मूव, इसे कंफर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए, अगली बार का डाउन क्लोज होना। और सब्सटेंशियल अप मूव का क्या मतलब है, पिछली स्लाइड के अंदर बुल रन का जिक्र किया था, और यहाँ पर सब्सटेंशियल अप मूव, ये तमाम अल्फाज को की जो वेरिएशन है इस वजह से इस्तेमाल की जा रही है कि कहीं पर भी आप कुछ भी सुन लो ना तो आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है, इसलिए अल्फाज को चेंज कर करके आपको बताया जा रहा है। तो इसका भी एक्चुअली यही मतलब है
कि पिछला जो बैकग्राउंड है वो क्वालिफाइंग होना चाहिए, यानी कि प्राइस आइडियली एक अच्छे एंगल के साथ अप ट्रेंड के अंदर थी, ठीक है। और जो बैकग्राउंड होता है वो किस तरह से, क्वालिफाइंग बैकग्राउंड का क्या मतलब है, पिछली क्लास के अंदर हमने देखा है इस चीज को। इसका ही मतलब है कि 15 से 25 बार्स के अंदर रेंज नहीं होनी चाहिए और डाउन मूव नहीं होनी चाहिए। इसका ये मतलब है, मतलब अगर आपको ऐसा बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है 15 से 25, मतलब 15 से 20, 15 से 25 बार्स के अंदर, इट मींस ये क्या कहलाएगा, सब्सटेंशियल अप मूव, ठीक है। और इसके बाद हमें यहाँ पे साइन मिलता है तो ये एक्चुअली क्वालिफाई करेगा, राइट। नॉर्मली गुड न्यूज पे आता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ वीकनेस है अगर इसके पीछे कोई भी ओल्ड टॉप ना हो। अगेन इसका क्या मतलब है कि फ्रेश ग्राउंड के ऊपर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एंड ऑफ राइजिंग मार्केट के अंदर हमने क्या देखा था, नैरो स्प्रेड था, ठीक है। तो इसके अंदर क्या फर्क है, बाइंग क्लाइमेक्स के अंदर ये वाइड स्प्रेड है। Often buying climax mark the market tops, but sometimes doesn't. Price continue uptrend and test the absorption volume. ये हम आगे जाके देखने वाले हैं। खैर ये चीज़ों को आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ लीजिएगा। तो मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है, मेन इसकी थीम है, वो यही है कि मार्केट एक अच्छे से ट्रेंड के साथ ऊपर जा रही थी और एक वाइड स्प्रेड बाहर आती है और यहाँ पर कहीं क्लोज देखने को मिल जाता है मिडिल में या लो में। और ये भी अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको पिछली स्लाइड के अंदर सारा डिटेल के अंदर बता चुका हूँ कि ये वो आने वाली ऐसी सेलिंग होती है और इसके अंदर आपने क्या देखना है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आना जरूरी है। तो अगेन वही लॉजिक जो पिछली स्लाइड के अंदर आपको बताई, यहाँ पे भी वही लॉजिक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आने का मकसद ये है कि ये जो सेलिंग का वॉल्यूम आ रहा है ना, ये बहुत ज्यादा बड़े नंबर के अंदर मार्केट में आ रहा है, जो क्या करेगा, इस बाइंग को भी खत्म कर सकता है और ये जो इस अपनी इस बार के अंदर जो अपनी जो बाइक की गई बाइंग है, ये उसको भी खत्म कर रहा होता है, ठीक है। तो ये कॉमनली आपको देखने को आम तो मिल जाता है। अभी हम चलते हैं MP4 पे भी मैं चलूंगा और आपको साइंस तलाश भी करके दिखाता हूँ कि साइंस तलाश कैसे करते हैं, ताकि आप खुद से जब भी MP4 पे आओगे तो आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह आप देख लीजिएगा। साइन ऑफ वीकनेस नंबर 3 हमारे पास मौजूद है, टॉप रिवर्सल। ये 2 बार रिवर्सल है, 2 बार साइन ऑफ वीकनेस है। किस तरह से, प्राइस आइडियली, मतलब ये जो बैकग्राउंड है ये तो आपने सबके साथ लगाना है। ये वो चीज है कि जो हर एक स्लाइड पर मैं रिपीट ना भी करूं तो आपको खुद से ये पता होना चाहिए कि जो बैकग्राउंड हमने देखना होता है वो एक्चुअली उसका मतलब क्या है। तो ये किस तरह से अपीयर होता है, ये इसके अंदर 2 बार्स बनती हैं, एक बार कुछ ऐसी नजर आएगी और दूसरी बार कुछ ऐसी नजर आएगी, ठीक है। तो जब इन 2 बार्स को हम मिला के देखते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, टॉप रिवर्सल। फर्स्ट बार इज वाइड स्प्रेड अप बार, फर्स्ट बार जो होगी वाइड स्प्रेड अप बार होगी, ठीक है। क्लोजिंग होगा ऑन या ऑफ द हाई, यहां पर ये यहां पर, इसे छोड़कर विद हाई वॉल्यूम, इस पे आने वाला जो वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, ठीक है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, हाई वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, हाई वॉल्यूम का आना हमें ये शो करवा रहा होता है। अच्छा, आपको मैं पिछली क्लास के अंदर भी ये बात बता चुका हूँ, अगेन इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ। ये गलती जो मैंने बताई थी ना पिछले
क्लास में आपने रिपीट नहीं करनी है, मतलब ये गलती आपने नहीं करनी है कि ये वॉल्यूम भी जो है ना, अगर हम 20 मतलब 15 से 20 बार्स के बैकग्राउंड को देख रहे हैं, तो ये जो हाई वॉल्यूम है ना, ये भी हमने 15 से 20 या 25 जितने भी बार्स को हम देख रहे हैं ना, हमने उतने के साथ इसको टैली करना होता है। ठीक है, तो ये हाई वॉल्यूम कब कहलाएगा? उस वक्त कहलाएगा जब ये इन वॉल्यूम से ऊंचा होगा, ऊपर होगा, तब ये हाई वॉल्यूम कहलाएगा, राइट। इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब होता है कि सप्लाई स्वैपिंग डिमांड, स्पेलिंग मिस्टेक है, स्वैप होता है ये, एक्चुअली स्वैप नहीं है, स्वैपिंग डिमांड। मतलब क्या है कि सप्लाई जो है वो डिमांड को स्वैप कर रही है, डिमांड को खत्म कर रही है, डिमांड को खा रही है। ओके, या लो वॉल्यूम हो सकता है। ये जो पहला पहला जो पहली जो बार है ना, ये दोनों कंडीशंस के अंदर हो सकती है, या तो हाई वॉल्यूम के साथ हो सकती है या लो वॉल्यूम के साथ हो सकती है। अगर ये हाई वॉल्यूम के साथ होती है तो इसका क्या मतलब है? स्वैप, सप्लाई स्वैपिंग डिमांड, राइट। और अगर ये लो वॉल्यूम के साथ है, कुछ इस तरह का वॉल्यूम आ रहा है इसके ऊपर, तो इसका क्या मतलब है? नो डिमांड। नो डिमांड का क्या मतलब होता है? कि डिमांड नहीं है, इस वक्त मार्केट में मौजूद डिमांड नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में डिमांड मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जब डिमांड मौजूद नहीं होगी तो क्या होगा? सप्लाई होगी, राइट। तो पहली वाली जो बार है, बार नंबर 1, वो दो कंडीशंस के साथ आ सकती है, हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम दोनों कंडीशंस के साथ। The high volume, the high and the close are higher than the previous few bars. Exactly, जब आप बैकग्राउंड को आइडियली सर्च आउट करोगे ना, जब आइडियल बैकग्राउंड आपको मिलेगा, तो एग्जैक्टली मतलब ये इसका क्लोज और इसका हाई, इस वाली बार का पिछली तमाम बार से ऑब्वियसली वो हाई ही होगा, ऊपर ऊपर की साइड पे ही होगा, नीचे तो नहीं हो सकता ना। अगर वो नीचे होगा तो इट मीन्स कि वो आइडियल बैकग्राउंड ही नहीं है। सेकेंड बार इज वाइड स्प्रेड डाउन बार। जिस तरह से ये वाइड स्प्रेड अप बार थी, तो इसकी अगली बार जो है वो डाउन बार की सूरत में बनती है, इस तरह से वाइड स्प्रेड। क्लोजिंग ऑन या ऑफ द लो, ऑन या ऑफ द लो इसकी क्लोजिंग हो सकती है ऑन हायर और लोअर वॉल्यूम देन द फर्स्ट बार। अब यहाँ पे थोड़ी सी बारीकी है, अपने तवज्जो के साथ इस चीज को देखना है। मतलब इस टॉप रिवर्सल के साइन के अंदर 3 सिनेरियोज होते हैं। इस एक साइन के अंदर 3 साइंस जो हैं वो छुपे हुए होते हैं, उनको आपने तवज्जो से देखना और सीखना है। और मार्केट के अंदर ज्यादातर यही आ रहे होते हैं। ठीक है, मार्केट में अपीयर होने वाले जो साइंस हैं उनमें ज्यादातर यही वाले साइंस आ रहे होते हैं। तो नंबर 2 जो बार है हमारे पास, उसका जो वॉल्यूम है वो पिछली बार के वॉल्यूम से ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। अब हम बारी बारी इन कंडीशंस को पढ़ते हैं कि ज्यादा वॉल्यूम से आएगा तो क्या होगा, लो वॉल्यूम से आएगा तो क्या होगा। ठीक है, लाइक अ 2 बार अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट क्लास मतलब इसी इसी के एंड पे स्लाइड है, आई थिंक इसी पार्ट 1 का हिस्सा है। अप थ्रस्ट कुछ इस तरह की बार होती है। ठीक है, और इसको एसएल हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की बार होती है, इसे अपथ्रस्ट कहा जाता है, ये भी साइन ऑफ वीकनेस है। तो अगर मैं इन दोनों बार्स को आपस में मर्ज कर दूं, मिला दूं, तो अब गौर से देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रही है, यहाँ तक अपना हाई बनाती है और क्लोज यहाँ तक कर रही है, इस पॉइंट तक अपना क्लोज कर रही है, और उसके बाद ये वाली बार को मर्ज कर दूं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट वापस ऊपर जा रही है और गिर रही है, गिरने के बाद मार्केट कुछ यहाँ पे अपना क्लोज बना रही है।
इस तरीके से अगर मैंने इन दोनों बार्स को आपस में मर्ज कर दिया तो वो मुझे इस तरह की नजर आ सकती हैं, पॉसिबली इस तरह की ये बार नजर हो सकती है, नजर आ सकती है, ठीक है, जिसको अपथ्रस्ट कहा जाता है। बहुत ही पावरफुल साइन ऑफ वीकनेस है अगर इसके पीछे बुल मार्केट मौजूद हो। बुल मार्केट अगेन हम रिपीट कर चुके हैं कई मरतबा। बुल मार्केट क्या होती है थोड़ी डिटेल के अंदर देखते हैं। If the second bar close is higher than the first bar low, फर्स्ट बार का लो यहाँ पे है और अगली बार का क्लोज जो है इस लो से ऊपर है, ऐसे, then the lower volume on second bar is an advantage which will have no demand in the body of the first bar. अगर इसके दरमियान में आपको कम वॉल्यूम मिल जाता है इस जगह पे, ये आपके लिए एक एडवांटेज होता है अलग से। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, मतलब लो वॉल्यूम का मतलब क्या है, हम लो वॉल्यूम की बार सबसे पहली स्लाइड के ऊपर हम देख चुके हैं। इसका क्या मतलब होता है कि प्रोफेशनल्स जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है जिस भी डायरेक्शन के अंदर वो चल रहा है ना। अगर बाइंग के चल रहा है तो बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है, अगर सेल में चल रहा है तो सेल में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इसके पीछे क्या था, इस साइन के पीछे क्या था? स्ट्रॉन्ग बुल था, स्ट्रॉन्ग बुल था, ठीक है। तो इट मीन्स के बाइंग हो रही थी और उसके बाद हमें नंबर टू जो बार है, नंबर टू बार का वॉल्यूम कब मिलता है? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि प्रॉफिट टेकिंग हो गई है, ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग हो गई, जैसे मैंने आपको बताया ना कि दो काम हो सकते हैं ना, मतलब ऊपर जाती हुई मार्केट को रोकने के लिए या तो ऊपर से बहुत बड़ा वॉल्यूम इस्तेमाल किया जाए तो ये मार्केट ऊपर जाना बंद हो जाएगी, यहाँ क्या होगा, ये तमाम लोग प्रॉफिट टेकिंग करना स्टार्ट कर दें तो ये रिवर्स हो जाएगी मार्केट। एग्जैक्टली ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है। लो वॉल्यूम अगर आपको सेकंड बार के ऊपर नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। और इस बार को आप देखो तो कुछ आपको नो डिमांड टाइप की नजर आ रही होगी। नो डिमांड डिटेल के अंदर हम देखेंगे, ये पार्ट टू के अंदर हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये था पहला सिनेरियो, क्या हो सकता है नंबर टू पे, इफ सेकंड बार क्लोज एंड लो आर लोअर देन द फर्स्ट बार लो। फर्स्ट बार ये रही और सेकंड बार ये रही, इसका क्लोज मैं यहां बना देता हूं। इसका क्या मतलब है कि सेकंड बार का लो और क्लोज पिछली बार वन जो थी इस बार के लो से नीचे है ऑन हायर वॉल्यूम। अगर सेकंड बार का वॉल्यूम पिछली बार के नंबर वन बार के वॉल्यूम से ज्यादा आपको मिल जाता है, हाई मिल जाता है, इसका क्या मतलब है? मेरा ख्याल में जो लोग तवज्जो से मुझे सुन रहे हैं उनको इस बात का जवाब मिल जाना चाहिए कि एक्चुअली इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि इंटेंशनली मार्केट को, मतलब यहां पर जो भी क्लोज बना था, यहां पे जो भी सेलिंग की गई थी, ये वाला वॉल्यूम की बात करें तो पॉसिबली, मतलब यहाँ पे वेरिएशंस हो सकते हैं कि आप पीछे ज्यादा भी मिल सकता है पीछे कम भी मिल सकता है वॉल्यूम, ठीक है। तो ये यहाँ यहाँ इस एरिया में जो सेलिंग की गई थी ना, इसका ये मतलब है कि ये सेलिंग जो है ना अब सक्सेसफुल हो चुकी है। एफर्ट टू गो डाउन इज सक्सेसफुल, कि यहाँ पे जो एफर्ट इस्तेमाल की गई थी मार्केट को नीचे लेकर जाने के लिए, जो एफर्ट यूज की गई थी वो सक्सेस हो चुकी है, सक्सेसफुल हो चुकी है, राइट। ये वाला वॉल्यूम हमें ये बता रहा है क्योंकि इसके अंदर जोर मौजूद है, इसके अंदर पावर मौजूद है, इसके अंदर ताकत मौजूद है। और ये इस ताकत ने क्या किया? इस ताकत ने पिछली बार के लो को ब्रेक किया, सबसे पहले पिछली बार के लो को ब्रेक किया और उसके बाद क्लोज भी उसके नीचे ही हो रही है।
मतलब बायर्स को बिल्कुल भी चांस नहीं दिया जा रहा कि वो इस बार को बहुत ज्यादा ऊपर लेके जाने में कामयाब हो। If second bar high is higher than the first bar, high is shows additional weakness. Exactly. अगर ये साइन आपको मिल जाए तो मतलब मेरा फेवरेट है। किस तरह से? पहली बार यहाँ पे क्लोज मिसाल के तौर पे, और दूसरी बार पहले हमने क्या देखा था? पहले हमने ये देखा था कि दूसरी बार जो है पिछली बार का लो ब्रेक करके नीचे आ जाती है और नीचे क्लोज हो जाती है और ज्यादा वॉल्यूम के साथ। यहाँ पे मैं ये वॉल्यूम बना रहा हूँ, ठीक है। इट मीन्स कि ज्यादा वॉल्यूम के साथ ये नीचे क्लोज हो गई है। अब इसके साथ एक और चीज भी ऐड कर दी गई है। इसके साथ और चीज क्या ऐड की गई है कि अगर इसका हाई, टेढ़ा मेढ़ा सा हाई जो है टेढ़ा हाई, हाँ अब कुछ बेहतर है। अच्छा, अगर इसका हाई पिछली बार के हाई से ऊपर चला जाता है ना, तो ये एक और ज्यादा एडिशनल कंफर्मेशन आपके पास मौजूद है कि वीकनेस मार्केट में बहुत ज्यादा है। क्या वजह है इसकी? इसकी ये वजह है कि ये बार जब यहाँ पे क्लोज हो गई थी ना, तो ऑब्वियसली इस जगह पर मार्केट, या हम ये कह सकते हैं कि अगली बार ओपन जो थी वो इस जगह से हुई थी। इस जगह पर ओपन होने के बाद बायर्स ने अपना जोर लगाया दोबारा से। बायर्स, वो जो मैंने बताया था ना कि टग ऑफ वॉर, वो जो वॉर हो रही होती है, उस वॉर की नजर से इसको देखो तो इसका मतलब है कि बायर्स ने ना जोर तो लगाया है ऊपर जाने के लिए, और इतना ऊपर लेके जाने में कामयाब भी हुए, यानी कि ये हाई भी तोड़ दिया। इस हाई से मार्केट को ऊपर लेके जाने में ये बायर्स जो हैं वो कामयाब हो चुके थे। लेकिन ये जो सेलिंग इस बार के अंदर आई कुछ इस जगह से, वो इंतहाई ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा थी। आपको एक लॉजिक बताऊं सिंपली, जो प्राइस एक्शन वाले जो एक लॉजिक यूज कर रहे होते हैं, वो लॉजिक क्या है कि वो ना पिछली बार या पिछली कैंडल के हाईज ब्रेक होने पर भी ट्रेड में आ जाते हैं। ये एक कैंडल थी, ठीक है। अगली कैंडल स्टार्ट होती है और ये हाई अगर ब्रेक हो गया ना, तो ये लाजमी, मतलब कुछ स्ट्रेटजियां हैं ऐसी जो इस जगह से ये लोग बाय करने में बाय करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये तमाम लोग, बहुत बड़ा तबका होता है जो पूरी दुनिया में इस तरह से ट्रेड कर रहा होता है, तमाम लोग बाइंग में आ जाते हैं। तो ये जो फोर्स इस्तेमाल की गई थी सेलिंग के लिए, ये इस बाइंग को बिल्कुल खत्म करके एकदम से नीचे आ गई कि इसका लो भी ब्रेक हो गया और नीचे क्लोज हो गई विद हाई वॉल्यूम, ठीक है। इट शोज इमीडिएट वीकनेस, यानी कि मैंने बताया ना कि बहुत ज्यादा मार्केट में वीकनेस आ चुकी है, बहुत ज्यादा एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, and can be traded immediately on first no demand और upthrust। अभी आप ये नाम सिर्फ सुन लो, ये पार्ट 2 के अंदर हम इनको डिटेल से देखेंगे कि नो डिमांड क्या होता है और अपथ्रस्ट क्या होता है। बट इन शॉर्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि अपथ्रस्ट जो है वो कुछ इस तरह का नजर आ रहा होता है, ठीक है। डिटेल के अंदर हम अगली अगली क्लास के अंदर देखेंगे। तो जैसे ही ये सिनेरियो नंबर 2, या आप इसको सिनेरियो बी कह सकते हो, सिनेरियो बी अपीयर हो जाए, तो आप इसको इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हो। नो डिमांड या अप थ्रस्ट जब अपीयर हो जाए, कंफर्म हो जाए, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। तो सिनेरियो सी की बात कर लेते हैं। सेकंड बार क्लोज इज लोअर देन द फर्स्ट बार लो। फर्स्ट बार ये थी और इसका क्लोज ये रहा। If second bar close is lower than the first bar's low, but volume is lower than volume of the first bar. सिनेरियो बी में क्या हो रहा था? यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा था, नंबर 2 वाली बार जो थी, सेकंड बार जो थी, इस पे वॉल्यूम ज्यादा था। अब क्या हो रहा है? अगर यही सिनेरियो बन जाए
with low volume, तो क्या? It's a fake reversal. Result from no effort. Actually, low volume का मतलब क्या है? लो वॉल्यूम का मतलब क्या है? लो वॉल्यूम का मतलब है कि प्रॉफिट टेकिंग हो गई है। प्रॉफिट टेकिंग का क्या मतलब है? कि एफर्ट ही नहीं लगाई जा रही। ठीक है, एफर्ट लगाई नहीं जा रही। यहाँ पे एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, इसका क्या मतलब था? जैसे मैं बताया था ना कि हाई वॉल्यूम एक्टिविटी है, इसका मतलब है कि जोर लगाया जा रहा है। इसका मतलब है कि एफर्ट की जा रही है, मार्केट को नीचे लेकर आना है। ठीक है, एफर्ट की जा रही है और उसका रिजल्ट भी मिल रहा है। और जब सिनेरियो सी जो है, सी सिनेरियो हमारे पास आता है विद लो वॉल्यूम, लो का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुई है, नीचे आने का नीचे आने के लिए जोर नहीं लगाया गया, यानी कि एफर्ट नहीं लगाई, एफर्ट नहीं लगाई गई। राइट, तो इसको आप इमीडिएटली शॉर्ट सेल नहीं कर सकते। इसके बाद आपको पॉसिबल है कि इसके बाद कुछ रेंज बन जाए, ऐसी बार आने के बाद पॉसिबली, मतलब अक्सर औकात रेंज बन रही होती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर कैंपेन एंड साइन जो है उसको देखने के बाद हम इसको ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब भी ये साइन ऑफ वीकनेस अपीयर हो जाए, आपको 3 लोअर हाइज बार्स का वेट करना है। लोअर हाइज का क्या मतलब है? लोअर हाइज का मतलब है कि एक बार इस तरह की बनी, अगली बार इस तरह की बनी, अगली बार इस तरह की बनी। इसका क्या मतलब है कि अब इन हाइज को आप कंपेयर करो इसके साथ, इसको कंपेयर करो इसके साथ, इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो ये हाई इसके हाई से नीचे है, ये हाई इसके हाई से नीचे है। इसका मतलब है कि लोअर हाइज बन रहे हैं। और अगर आप प्राइस एक्शन के अंदर भी देखोगे तो प्राइस एक्शन जो है वो लो बना रहा होगा। एग्जैक्टली exactly, मतलब कुछ इस तरह के बाद ये कुछ आप देखो तो ये लो बन रहा है। ठीक है, then took for up thrust, no demand for or failed test in swing high in supply area to trade short. ऐसे सिनेरियो में सप्लाई एरिया कौन सा रहेगा? ऐसे सिनेरियो में सप्लाई एरिया यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस तरह से सप्लाई एरिया रहेगा और प्राइस एक्शन क्या कर रहा है? लो बना रहा है। तो आपने इमीडिएटली इसको शॉर्ट नहीं करना, आपने वेट करना है कि मार्केट दोबारा से इस लेवल को रीच करे, स्विंग हाई बनाए। ठीक है, एक स्विंग हाई बने और इस जगह पर आपको एक और कंफर्मेशन साइन ऑफ वीकनेस जो है वो चाहिए होगा। जब आपको स्विंग हाई के ऊपर, मैं रिपीट कर देता हूं कि स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है। सिंपल आप ये समझ लो कि प्राइस एक्शन कुछ इस तरह का नजर आए तो इट मींस ये कहलाता है कि स्विंग लो, ये वाला एरिया कहलाता है स्विंग लो। और प्राइस कुछ इस तरह से है तो ये वाला एरिया कहलाता है स्विंग हाई। ठीक है, तो इस वाली स्विंग हाई के ऊपर आपको एडिशनल एक साइन ऑफ वीकनेस का वेट करना होगा। जब भी ये अपीयर हो जाए, ये कौन सा हो सकता है? ये अप थ्रस्ट हो सकता है, ये नो डिमांड हो सकती है। मतलब नो डिमांड और अप थ्रस्ट, इस तरह के साइंस है, ये मार्केट में बार 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 रिपीट होते रहते हैं। तो इस जगह पर जैसे ही अप थ्रस्ट अपीयर हो जाए, नो डिमांड अपीयर हो जाए, आपने कंफर्म होने के बाद इसको शॉर्ट सेल आप कर सकते हो। ठीक है, बाज औकात ऐसा भी होता है कि इस तरह का जब मार्केट ने ये जो स्विंग हाई बनाया था ना यहाँ पे, और मार्केट प्राइस एक्शन अब लो की तरफ चल रहा है,
तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मार्केट यहीं से एकदम से गिर जाती है, एकदम से यहाँ से ही गिर जाती है, ठीक है। यानी कि हम वेट किस चीज़ का कर रहे थे, इस वाले स्विंग हाई का हम वेट कर रहे थे, लेकिन मार्केट ने क्या किया, ऐसे आई और यहाँ से गिर गई। तो ऐसी सूरत में हम ट्रेड में नहीं आएंगे। इट मीन्स कि वी हैव मिस्ड दैट ट्रेड, राइट। तो ऐसी सूरत में हम ट्रेड में क्यों नहीं आएंगे, वो इस वजह से नहीं आएंगे क्योंकि हमारे पास अगली कंफर्मेशन मौजूद नहीं थी, ठीक है। अगली कंफर्मेशन हमारे पास मौजूद नहीं थी, इस वजह से हम ट्रेड में नहीं आएंगे। और हर एक कैंडल हर एक बार ट्रेडेबल नहीं होती। अगर मार्केट गिर भी जाती है तो आपको बिल्कुल भी अफसोस करने की जरूरत नहीं है कि आप इस ट्रेड को पिक नहीं कर सके, और चार्ट और टाइम फ्रेम और सेटअप्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कई कई वक्त में होता है। मतलब अगर आप इस सेटअप की बात करें तो इस सेटअप में जो आइडियल कंडीशन बनती है ना, वो इस तरह की बन रही होती है। आइडियली कंडीशन इस तरह टॉप बनता है, उसके बाद इस तरह, ठीक है, और उसके बाद मार्केट इमीडिएट गिर जाती है। ये हाई ऊपर होता है, ये हाई नीचे होता है, ठीक है। इमीडिएटली मार्केट ना गिर जाती है। तो अगर ऐसी भी कंडीशन हो ना कि इसी इसी जगह से मार्केट ऐसे ही गिर जाए, तो भी कुछ मतलब बहुत सारे बंदों को मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वो अफसोस कर रहे होते हैं कि यार मूव मिस हो गई और ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो नो प्रॉब्लम है। देखो अगेन मैं उस बात को रिपीट करूंगा कि जब भी आप अपने पैसे के ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहते ना, अपने पैसे को आप सिक्योर करना चाहते हो, तो आपको हमेशा कंफर्मेशंस के साथ चाहिए होता है, जाना होता है। आप किसी के भी कहने पे पैसा नहीं लगा सकते, आप किसी भी रॉन्ग डायरेक्शन के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसकी सिंपल सी ये लॉजिक है कि जब तक हमारे पास हमारी कंफर्मेशंस मौजूद ना हो, उस वक्त तक हम ट्रेड में नहीं आते। और मार्केट ऊपर नीचे चलती ही रहती है, ठीक है, वो तो चलती ही रहेगी, उसने रुकना तो नहीं है, ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपको अफसोस नहीं करना होता, बल्कि आपको खुश होना होता है। ऐसी सूरत में आपको खुश होना होता है। वो वजह बता देता हूँ कि क्यों खुश होना होता है आपको। हम क्या सोच रहे थे, हम ये चाह रहे थे कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, ऐसे एक और स्विंग हाई बनाएगी और हम यहाँ से सेल आउट करेंगे, लेकिन मार्केट एकदम से नीचे आ गई। तो ये एक इमीडिएट, मार्केट का ये जो गिर रहा है ना, ये एक इमीडिएट है ये। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट क्या है, विदाउट कंफर्मेशन है। विदाउट कंफर्मेशन इट मींस कि ये रिस्कियर मूव हो सकती है, ये रिस्कियर मूव हो सकती है। इसके अंदर ये पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए और वापस ऐसे ऊपर आ जाए। आई मीन थोड़ा सा नीचे आए, थोड़ा सा नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से आपको इसलिए खुश होना चाहिए कि आपका कैपिटल तो सेव है। अगर आपने प्रॉफिट नहीं बनाया, नो प्रॉब्लम है, आपका कैपिटल सेव पड़ा हुआ है, लूज तो नहीं हुआ हुआ, ठीक है। नंबर 4 पे हमारे पास मौजूद है नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट। बहुत ही आउट क्लास साइन है। मतलब मुझे जब भी मिल जाए मैं छोड़ता नहीं इसको, मेरा फेवरेट साइन है ये, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट। बार डिस्क्रिप्शन क्या है, इट्स अ 2 बार सिग्नल। 2 बार्स के साथ ये मिलकर बनता है। फर्स्ट बार इज वाइड स्प्रेड अप बार, वाइड स्प्रेड होगी, अप बार होगी, ठीक है, ऑन हाई या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम हाई भी हो सकता है और अल्ट्रा हाई भी हो सकता है। सेकंड बार जो है वो नॉर्मल स्प्रेड की होगी या वाइड स्प्रेड, दोनों हो सकती है, या नॉर्मल भी हो सकती है या वाइड स्प्रेड भी हो सकती है। डाउन बार होगी, एक सेकेंड, कंट्रोल्स को मैं साइड पे कर दूं। एक्चुअली ड्राइंग जो है वो मेरे कंट्रोल्स पे आ चुकी है। तो ये एक्चुअली कुछ इस तरह का होता है, बल्कि मैं नया बना के देता हूँ आपको। कुछ इस तरह की पहली बार होती है और दूसरी बार जो है वो इस तरह की होती है, ठीक है। पहली बार
हाई भी हो सकती है, आई मीन हाई वॉल्यूम भी हो सकती है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी हो सकती है। सेकंड बार जो है वो नॉर्मल स्प्रेड की होगी, वाइड स्प्रेड भी हो सकती है। रेयरली एन अप बार मतलब क्या है? रेयरली एन अप बार का मतलब क्या है? कभी कभार ये अप बार हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये डाउन बार होती है। मतलब आइडियली ये जो साइन है ना, इसकी खूबसूरती क्या है कि अगली बार जो है वो डाउन क्लोज होती है, बट कभी कभार ये अप बार हो सकती है। क्लोजिंग नियर इट्स लो, कुछ इस जगह पे, ठीक है। और अगर क्लोजिंग नियर इट्स लो मैं ड्रॉ करूं आपके सामने, तो ये कुछ इस तरह की बनेगी, ठीक है। तो ये अप बार की सूरत में होगी तो इस तरह की बार आपको मिलेगी, डाउन बार की सूरत में होगी तो इस तरह की आपको बार देखने को मिलेगी। If the second bar is low and close are lower than the first bar low, then it's a strong sign of weakness. Again, ये जो फर्स्ट बार थी, फर्स्ट बार का क्लोज यहाँ पे था और मैंने बनाए थे यहाँ पर। इसका क्या मतलब है कि अगली बार का लो और क्लोज पिछली बार के क्लोज से नीचे है, ठीक है। इट मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ वीकनेस बन जाता है। Had the first bar was genuine strong bar, the next bar should have closed up, not lower. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसके पीछे आपको बैकग्राउंड भी तो लाजमी देखना है ना। तो अगर ये बाइंग जो है ये ओरिजिनल बाइंग होती, अगर ये एक्यूरेटली परफेक्ट किस्म की बाइंग होती, तो अगली बार को डाउन क्लोज नहीं होना चाहिए था, अगली बार को अप क्लोज होना चाहिए था। अप क्लोज भी इस तरह से, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। इसका क्या मतलब है कि ये वाली बाइंग ओरिजिनल बाइंग है, इंटेंशनली बाइंग किया गया है। अगर अगली बार अप क्लोज होती है इस तरह से तो ये बाइंग कंफर्म है, ठीक है। तो अगर ज्यादा कचरा हो गया था, अगर अगली बार जो है वो पिछली बार के क्लोज से नीचे क्लोज बना देती है और इसका लो भी नीचे है, तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ये वाली जो बाइंग हुई है ना, ये बाइंग प्रॉपर किस्म की बाइंग नहीं थी, ओरिजिनल बाइंग नहीं थी। अगर ये बाइंग होती तो मार्केट आगे जो क्लोज बनाती वो ऊपर की साइड में बनाती, नीचे ना बनाती। This may appear in an uptrend, but it is a far more powerful short in a downtrend. डाउन ट्रेंड के अंदर शॉर्ट आप कैसे कर सकते हो? इस तरह से, जब ये इस तरह ऐसी ऐसी किसी जगह पे आए ना, तो आप इसको बहुत ही अच्छा काम करता है। मतलब ये अगली क्लास के अंदर हम देखेंगे, चैनलिंग इसे कहा जाता है, वाइकॉफ चैनल इसे कहा जाता है। अपनी प्राइस सेक्शन के अंदर आप चैनल्स यूज कर रहे होते हो, तो ये चैनल्स के टॉप के ऊपर जब भी ये साइन अपीयर हो जाए ना, तो ये बहुत ही पावर, मतलब बहुत कम फेल होता है ये साइन। ये साइन बहुत ही कम लॉस दे रहा होता है, ठीक है। डू नॉट शॉर्ट इन एन अप ट्रेंड। अप ट्रेंड अगर चल रहा है ना, तो आपने इसको शॉर्ट ना करना बेहतर है। इफ द मार्केट इज वीक इट विल रोल ओवर एंड यू विल सी फर्दर साइन ऑफ वीकनेस। अगर तो मार्केट वीक है ना, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? यहाँ पे नजर आ रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये साइन आ भी जाता है तो आप इसको इमीडिएट ट्रेड ना करो, आप क्या करो, फर्दर कंफर्मेशन का वेट करो। अगर मार्केट वाकई में वीक है ना, तो आपको एक और कंफर्मेशन देगी। वो क्या कंफर्मेशन होगी? वो अपथ्रस्ट हो सकता है, अपथ्रस्ट हो सकता है, उसके बाद वाइड स्प्रेड डाउन बार हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आप इसको ट्रेड करोगे, तो ये हमारे पास और ज्यादा कंफर्मेशन। अप ट्रेंड के अंदर आप इसको ट्रेड ना करो तो बेहतर है। Powerful short when there is a downtrend in place, and you may also see this at the top of the downtrend channel. Exactly, मैंने आपको बताया डाउन ट्रेंड चैनल के टॉप के ऊपर, मतलब इस जगह पर आपको ये साइन देखने को मिले तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो। ये मतलब बहुत कम फेल होता है।
अच्छा जी, आज का लास्ट जो साइन हम पढ़ने वाले हैं नंबर 5 के अंदर, वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट। ये आपको ये बताता चलूं, मैं थोड़ा सा स्किप कर गया। ये मैं आपको वापस लेके आया हूँ पहली वाली स्लाइड के ऊपर। थोड़ा सा मेरे बिल्कुल ज़हन में नहीं रहा कि मैं आपको उस टाइम ये बताता, बट मैं अब इसको रिपीट कर देता हूँ। ये जो 4 साइंस होते हैं ना, ये 4 साइन इन्हें कहा जाता है कैंपेन स्टार्ट साइन। कैंपेन स्टार्ट साइन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि बेहतर ये होता है, मतलब जैसे टॉप रिवर्सल की हमने सिनेरियो बी जो देखा था, उसको तो आप इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हो। मतलब उस ऐसे सिनेरियो सिनेरियो बी के अंदर बहुत लंबी कैंपेन नहीं चलती है, आप इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन आफ्टर ऑल टॉप रिवर्सल भी एक कैंपेन स्टार्ट साइन है। इसका ये मतलब होता है कि मार्केट जो है ना, वो स्ट्रांगली अप जा रही है। अप जाने के बाद कुछ इस जगह पर ये साइंस अपीयर होते हैं। तो इसके बाद दो काम हो सकते हैं, या तो मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन करती है, यानी कि कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। जब भी ये साइन अपीयर हो जाते हैं ना, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन की कैंपेन थी, ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये 4 जो साइंस है ना, इनका जो ताल्लुक है, ये कैंपेन के स्टार्टिंग के साथ इनका ताल्लुक होता है। जब भी ये साइन अपीयर हो जाए, इट मीन्स कैंपेन स्टार्ट है। और इनको आपने इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना होता, कैंपेन को चलने देना होता है। अप थ्रस्ट कैंपेन के दरमियान में आता रहता है। मतलब ये जो नो डिमांड होती है ना, अगली क्लास के अंदर हम इसको डिटेल से देखेंगे। ये जो नो डिमांड होती है, इस नो डिमांड के पीछे अप थ्रस्ट का होना बेहतर है। अगर नो डिमांड कुछ आपको यहाँ पे मिल रही है, तो इसके पीछे अप थ्रस्ट का होना यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे होना बेहतर है। तो ये नो डिमांड जो होती है ना, ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, ठीक है। तो कैंपेन के स्टार्टिंग साइन मैंने आपको बता दिए कि 4 है। अप थ्रस्ट जो है, ये कैंपेन के दरमियान में आता रहता है। आता रहता है से क्या मतलब है कि एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 4 मरतबा भी आ सकता है, राइट। नंबर 5, ये वो साइन होता है जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जिस पर कैंपेन एंड हो जाती है। यहां पर कैंपेन स्टार्ट साइन मिल गया, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे आपने बॉक्स मार्क कर दिया। बॉक्स मार्क करने के बाद कैंपेन को चलने देना है, ट्रेड नहीं करनी, आपने चलने देना है। मार्केट चलती रहे, आपको अप थ्रस्ट देखने को मिल सकता है यहाँ पे। अगेन यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो उसको। उसके बाद आप उस वक्त तक अलर्ट नहीं होगे, मतलब जब तक ये नंबर 5 सिग्नल आपके पास नहीं आ जाएगा, उस वक्त तक आपने ट्रेड में नहीं आना। तो ये जो नंबर 5 सिग्नल है ना, ये हमें अलर्ट कर रहा होता है। ये कुछ ऐसा होता है कि ये वाइड स्प्रेड इस तरह का ना, ये वाइड स्प्रेड डाउन बार होती है थ्रू प्रीवियस सपोर्ट। थ्रू प्रीवियस सपोर्ट, ये क्या थी, ये डाउन, ये जो बॉक्स मैंने लगाया, इस बॉक्स की ये जो नीचे वाली लाइन है, ये क्या है, ये सपोर्ट है, ठीक है। तो ये जो वाइड स्प्रेड डाउन बार होती है ना, ये क्या करती है, यहां कहीं से चलती है, इसका हाई कुछ यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको, और इस सपोर्ट को ये तोड़ती हुई नीचे आएगी। इस सपोर्ट को ये ब्रेक करेगी और नीचे आएगी। जब भी आपको ये बार नजर आ जाए, आप अलर्ट हो जाओ कि कैंपेन अब एंड हो चुकी है, राइट। कैंपेन एंड हो चुकी है। उसके बाद आपको वेट करना होता है
नो डिमांड या अनदर अपथ्रस्ट। एक अपथ्रस्ट तो ये थे ना जो यहां पर आए। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद हमें लो वॉल्यूम से मार्केट को ऊपर जाने देना होता है। इसकी क्या वजह, मतलब बहुत सारी वजूहत होती है इसकी भी कि लो वॉल्यूम से मार्केट ऊपर क्यों जाती है। ये एक्चुअली ट्रैप कर रहे होते हैं, मतलब सेलिंग के अंदर मार्केट में इस ये जब मैंने आपको बताया था ना कि ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं बहुत सारे। ब्रेकआउट ट्रेडर्स, ये सपोर्ट जब ब्रेक हो गई, पिछले कैंडल का लो ब्रेक हो गया, तो वो ट्रेड में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब भी ये वाइड स्प्रेड डाउन बार इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आ जाती है, तो यहाँ से लोग जो है ना वो क्या करते हैं, सेलिंग में आ जाते हैं। कुछ इस जगह से, इस जगह से, इस जगह से लोग सेलिंग में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली मूव है ना, इसने लंबा चलना होता है। इस वाली मूव ने लंबा चलना होता है। इस वजह से ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी सेलिंग की गई थी, हम इन सेलर्स को अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार ना बनाएं। ये क्या चाहेंगे, ये इनके एसल हंटिंग करेंगे, इनको इनको मार्केट से निकाल के बाहर फेंकना चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे, मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, मतलब इस तरह का स्विंग हाई बनेगा। स्विंग हाई जब बनेगा तो इस जगह इसी सपोर्ट के करीब करीब, इसी वाले सपोर्ट के जो ब्रेक होके वाइड स्प्रेड डाउन बार बनी और ये सपोर्ट ब्रेक हुई थी, तो जब ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। कोई भी सपोर्ट जब ब्रेक होती है तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है। ओके, तो मार्केट क्या करेगी, इन सेलर्स के एसल लेने के लिए मार्केट स्विंग हाई बनाएगी, ऊपर जाएगी। यहाँ पर आपको अगेन अपथ्रस्ट या नो डिमांड मिल सकता है, और जब इस जगह पर आपको जैसे ही अपथ्रस्ट नो डिमांड मिले कंफर्म हो, तो आप ट्रेड में आ सकते हो। इमीडिएटली आप इसको शॉर्ट करोगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है। मैंने इसके दरमियान में आपको सारा बता भी दिया कि वाइड स्प्रेड डाउन बार नंबर 5 के ऊपर जो साइन है, हम इसे किस तरह से देखते हैं। डिटेल इसकी हम पढ़ लेते हैं। समझ में आ गया ना कि कैंपेन स्टार्टिंग के साइन कौन से होते हैं, कैंपेन एंड के साइन कौन से होते हैं, और ट्रेडेबल साइन कौन से होते हैं। अच्छा जी, वाइड स्प्रेड डाउन बार थ्रू प्रीवियस सपोर्ट, it's a widespread down bar closing on the low on increased volume। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर बॉक्स बनाऊं, तो इस बॉक्स के हिसाब से ये क्या था, सपोर्ट था। ओके, वाइड स्प्रेड डाउन बार क्या करेगी, इस सपोर्ट को कुछ यहाँ से स्टार्ट होगी और इस सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे आएगी, और इसके अंदर वॉल्यूम जो है ना वो ज्यादा आ गया, इंक्रीजिंग वॉल्यूम होगा, या आपने वर्ड सुना होगा वाईफाई वॉल्यूम। ये वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा इस तरह से। तो ये वॉल्यूम क्या है, इंक्रीजिंग है। इनको सबको मिला के देखो तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर जब भी ये ऐसी बार मिल जाए, इसका क्या मतलब है। अब आप थोड़ा सा टग ऑफ वॉर कर सकते हो ना इसकी स्टडी। क्या कैसे कर सकते हो कि ये सपोर्ट मौजूद थी, सपोर्ट को भी तोड़ा गया और इतना बड़ा स्प्रेड खुला। इस क्लास के स्टार्ट के ऊपर ही मैंने आपको ये बताया था कि अगर प्रोफेशनल्स बाइंग कर रहे हैं या सेलिंग कर रहे हैं, छोटे वॉल्यूम के साथ नहीं करेंगे, बड़े वॉल्यूम के साथ कर रहे होते हैं, उनकी बाइंग और उनकी सेलिंग मार्केट में इम्पैक्ट डाल रही होती है। ठीक है, उसका इम्पैक्ट आ रहा है, उसकी वजह से क्या होता है, स्प्रेड जो है ना वो वाइड हो रहा होता है। तो इसकी वजह से ये स्प्रेड वाइड होता है। वॉल्यूम जो है हमें ये बता रहा है कि इंक्रीजिंग है, हाई हो सकता है, अल्ट्रा हाई हो सकता है, वट मतलब इंक्रीजिंग होना चाहिए, पिछले वॉल्यूम से 20 25 30 वॉल्यूम से ज्यादा रहना चाहिए। इसका ये मतलब है कि इंटेंशनली मार्केट को नीचे गिराया जा रहा है, इंटेंशनली जानबूझकर जोर लगाकर मार्केट को नीचे गिराया जा रहा है। ठीक है, जब मार्केट को नीचे गिराया जा रहा है
तो इट मींस कि हम ये अज्यूम करेंगे कि इस मूव के अंदर स्मार्ट मनी मौजूद है। मैंने आपको बताया कि जब भी ये वाइड स्प्रेड आएगी उसके बाद क्या होगा, वो मार्केट दोबारा से एक स्विंग हाई बनाएगी, स्विंग हाई के, और इसी मतलब ये लाजमी नहीं होता, हर मर्तबा ऐसा नहीं होता कि इसी सपोर्ट को, ये सपोर्ट जब ब्रेक हो गई थी तो ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस। तो इसी रेजिस्टेंस के ऊपर आपको अब थ्रस्ट नो डिमांड मिल जाए तो आप इसे सेल कर सकते हो इमीडिएटली, आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये लाजमी नहीं होता हर मर्तबा ये बात रिपीट, पॉसिबली ये मार्केट यहाँ से भी गिर जाती है। इसकी क्या वजह होती है कि यहाँ पर एक और सपोर्ट मौजूद होती है या रेजिस्टेंस मौजूद होता है। और अगर आप गौर से देखोगे तो ये वाली जो एक ही वाइड स्प्रेड डाउन बार थी, ये इन दोनों सपोर्ट्स को ब्रेक करके नीचे आई हुई थी। ओके, अच्छा, इंक्रीजिंग वॉल्यूम देख लिया हमने, नॉट एक्सेसिव और अल्ट्रा हाई, मतलब अल्ट्रा हाई नहीं होगा, राइट। थ्रू प्रीवियस सपोर्ट मैंने बताया तोड़ के आएगी, पॉसिबल रेंज ये रेंज थी, इस रेंज से ये बाहर निकली है प्राइस, ये रेंज थी और इस रेंज से प्राइस बाहर आ चुकी है विथ नेक्स्ट बार डाउन आफ्टर एन अप मूव। इसके अगली बार डाउन क्लोज होगी, ठीक है। इट्स अपोजिट ऑफ एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम, एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर सेम यही लॉजिक के साथ आप देख सकते हो, एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम उसे कहते हैं। नेक्स्ट बार इज अप, then it must be a no demand bar which should be traded short immediately। अगर वाइड स्प्रेड डाउन बार के बनने के बाद अगर अप बार बन जाती है और लो वॉल्यूम के साथ होती है तो इट मींस कि वो कुछ नो डिमांड टाइप की बार आपको मिलेगी और आप इसको शॉर्ट इमीडिएटली आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। इफ द बार इज क्लोजिंग ऑफ द लो on very high volume with next bar up closing of the high is bearish। if the bar is closing off the low on very high volume, कुछ यहाँ पे क्लोज हो रही है very high, ठीक है, with next bar up closing of the high it's bearish। अगर इसकी अगली बार अब बनती है, क्लोजिंग ऑफ द हाई होती है, इट मींस कि ये वो वाला स्विंग है, मतलब अगर यहाँ पे ज्यादा वो नहीं हो गया, ये वाला स्विंग, मतलब मैंने क्या बताया था कि ये आने के बाद मार्केट दोबारा से एक स्विंग हाई बनाती है, तो इट मींस कि अब बार बनी है ना, इस तरह की अब बार बनेगी तो मार्केट ऊपर जाएगी ना, तो ये इट मींस कि मार्केट अभी तक बेरिश ही है। इस प्राइस एक्शन को ऊपर जाता हुआ देख कर हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट जो है बुलिश हो चुकी है, ऐसा नहीं कहेंगे। शर्त क्या है कि ये वाला वाइड स्प्रेड बार, वाइड स्प्रेड डाउन बार जो थी, इसके ऊपर वॉल्यूम क्या शर्त है, इंक्रीज आना चाहिए, ठीक है। और अगली शर्त क्या है कि जब मार्केट ऊपर जा रही हो तो इसको लो वॉल्यूम के साथ ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, लो वॉल्यूम के साथ ऊपर जाना चाहिए। ये शराइत है, मतलब ये इसके साथ शर्त मौजूद है, ठीक है। ये जो मार्केट ऊपर जा रही थी इसको लो वॉल्यूम के साथ ऊपर जाना चाहिए तो आप इसको सेल कर सकते हो। ठीक है जी, चलते हैं जी हम MT4 में थोड़ा देखते हैं कि आप किस तरह से साइंस तलाश करोगे। आपको थोड़ा सा उसका तरीका बता देता हूँ, उसके बाद वी आर ऑलमोस्ट डन। अच्छा जी, हमने स्टडी किया था ना एंड ऑफ राइजिंग मार्केट, तो एग्जैक्टली ये देखो, ये उसका उलट बैक होल्डिंग, बैक होल्डिंग, ठीक है।
मार्केट गैप डाउन से ओपन हुई है, ये पुल बैक था इस डाउन ट्रेंड का, ये पुल बैक था। और उसके बाद ये देखो दिन का आगाज जो हुआ, दिन का आगाज गैप से हुआ और इमीडिएटली मार्केट जो है वो ऊपर चली गई है। हाँ लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम मिसिंग है, वॉल्यूम मिसिंग है। अच्छा जी, और साइन देख लेते हैं हमारे पास। साइन ज्यादातर रेंजिंग ही चल रहा है। नहीं, लो वॉल्यूम के साथ है, हम इसे वैलिड नहीं कहेंगे, बट नहीं। अल्ट्रा वॉल्यूम एग्जैक्टली यहाँ पे ये है, नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट। बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, बट इस तरह की नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट हो सकती है। इससे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट गिराई गई है लो वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद एकदम से हाई वॉल्यूम के साथ जो है ना मार्केट उठ गई है। ठीक है, और उसके बाद देखो मार्केट एकदम से ऊपर गई है। आइडियली जो है ना वो थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। आइडियली हम साइन जहां पर हम देख सकते हैं, और अपथ्रस्ट और नो डिमांड तो रिपीट होती रहती है, बट आज हमने वो नहीं पढ़ा तो इसलिए मैं उसको शामिल नहीं कर रहा हूँ। 2 बार रिवर्सल जो है ये बहुत ज्यादा आते रहते हैं। ठीक है, ये देखो 2 बार रिवर्सल है। ये कौन सा सिनेरियो है? सिनेरियो बी। ठीक है, पिछले वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम है और आइडियली बैकग्राउंड है। यहाँ पे सिनेरियो अपीयर हुआ है, थोड़ी सी रेंज चली है, उसके बाद देखो मार्केट नीचे गिरी है। ठीक है, इस तरह से आप 2 बार रिवर्सल्स को देख सकते हो। अगेन ये कुछ न्यूज़ का वॉल्यूम था, और एग्जैक्टली यहाँ पे भी देखो आपको 2 बार रिवर्सल मिल रहा है, बट वॉल्यूम को देखो तो ये कुछ मजे का नहीं है। वॉल्यूम क्वालिफाई नहीं कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, प्राइस एक्शन तो क्वालिफाई कर रहा है बट वॉल्यूम क्वालिफाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको इग्नोर करेंगे। Here we are, perfect sign of weakness, perfect बैकग्राउंड, आइडियल इसे कहते हैं, आइडियल बैकग्राउंड, आइडियल बैकग्राउंड। ठीक है, और ये देखो डाउन बार वाइड स्प्रेड है और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ, ये होता है नो रिजल्ट फ्रॉम एफर्ट। के ऊपर जाने की एफर्ट लगाई गई, रिजल्ट नहीं आया। आप इसको इन द सेंस वो तो आप वेरिएशन के साथ आप देख सकते हो क्या कहना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे ही अपीयर होता है और उसके बाद अगली बार में आपको नो डिमांड में मिल गई है, ये स्विंग हाई बना। इस स्विंग हाई को आप लो शॉर्ट सेल कर सकते थे। ठीक है, अगर आपने इसको ट्रेड किया होता तो आपका एसएल कुछ यहाँ पे होता पिछले हाई के मुताबिक ना, तो अगर आप होल्ड कर लेते लंबे टाइम के लिए तो ये सारा प्रॉफिट आप उठा सकते थे। खैर, इस तरह के बहुत सारे साइंस मैंने आपको बता दिए हैं।
अच्छा जी, कोई सवाल किसी का हो तो पूछ सकता है, फिर उसके बाद हम सेशन क्लोज करेंगे। सर एक सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर सवाल ये है कि अब जैसे आपने दिखाया है इसमें कैंपेन नहीं बनी जो वाइड स्प्रेड से पहले, तो कैंपेन बनना ज़रूरी है या मतलब कोई अपथ्रस्ट या वाइड स्प्रेड आ जाए तो आप ट्रेड ले सकते नहीं, हर अपथ्रस्ट और हर वाइड स्प्रेड को आप ट्रेड नहीं कर सकते। देखिए हम कर क्या रहे हैं, सारा नॉलेज को आप कंक्लूड करो ना, एक जगह पे जमा करो। हम क्या कर रहे हैं, हम फुटप्रिंट्स को स्टडी कर रहे हैं, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट जो है वो कहाँ नजर आते हैं, कैंपेन्स के अंदर। अगर कोई कैंपेन ही नहीं है तो फिर स्मार्ट मनी भी नहीं है। और स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट हम देखना चाहते हैं, तो जब कैंपेन नहीं है तो हम किसके फुटप्रिंट को देख रहे हैं। ये बात तो मैंने पिछले सेशन में ही गई थी, मतलब जो स्टार्ट था ना, इंट्रोडक्शन का जो सेशन था, मैंने उसमें गई थी ये बात कि जब तक कैंपेन नहीं होगी तो हम वीएसए जो है ना, ज्यादातर हम जो देखेंगे कैंपेन्स के अंदर देखेंगे चीजों को। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छी मिसाल है, इतनी बड़ी वाइड स्प्रेड बार बनी है, जस्ट इट वाज अ ट्रैप मूव और विद लो वॉल्यूम। ये लो वॉल्यूम थी। ये लो वॉल्यूम कैसे थी, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पर आए, देखें वॉल्यूम गिरता आ रहा है, गिरता आ रहा है, और इतना बड़ा स्प्रेड खुला। इट मीन्स कि कुछ गलत है, कुछ धोखा हो रहा है, कुछ ट्रैप जो है ना वो चल रहा है। ठीक है, और उसके बाद देखो इमीडिएटली मार्केट नीचे गिर गई है। अब इस बार को देखते हुए आधी दुनिया पागल हो गई होगी और बाय किया होगा। पॉसिबली इट वाज एन फंडामेंटल, बट ट्रैप जो है ये बहुत ही जबरदस्त ट्रैप था। जी कोई और क्वेश्चन? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हेलो सर। सर मेरा ये वालेकुम क्वेश्चन है, सलाम। हाँ जी, मैं थोड़ा शुरू से जो आपने बताया था कि इसमें ये होता है कि ये टिक वॉल्यूम होता है। स्मार्ट मनी वॉल्यूम लेके आती है, उसके बाद उसने ऊपर लेके जाना होता है, ऊपर ले जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है, नीचे ले आती है। मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने बताया था टिक वॉल्यूम है, चाहे उसमें वो बहुत ज्यादा लॉट्स भी लगा रहे हैं तो लेकिन वो काउंट एक वन होगी। मतलब जिस तरह अगर गाड़ियां, अगर किसी ने एक गाड़ी बेची है, 20 गाड़ी बेची है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक है, तो अगर स्मार्ट मनी ने वॉल्यूम लेके आना है तो क्या वो बहुत ज्यादा लॉट्स लगाते हैं, छोटी छोटी मतलब कि, या एक बड़ी लॉट में इसका जरा थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें, कंफ्यूजन। देखिए होता क्या है कि स्मार्ट मनी बिलाशुबा बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ मार्केट में आती है। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल कुछ 5 लाख स्टैंडर्ड लॉट के साथ मार्केट ट्रेड करना चाहती है, स्मार्ट मनी ट्रेड करना चाहती है। ठीक है, अब ये टारगेट जो है ये तो स्मार्ट मनी का टारगेट है ना। अगर मिसाल के तौर पे स्मार्ट मनी 5 लाख लॉट्स के साथ सेल करना चाहती है, तो उसे क्या चाहिए, उसे 5 लाख बाय का ऑर्डर मिलेगा तो वो सेल करेगी ना। मतलब कोई भी चीज आप बेचने जाते हो, आप किसको बेचोगे, कोई खरीदेगा तो आप बेचोगे ना। समझे यहां तक? यस सर। तो 5 लाख स्टैंडर्ड लॉट की सेलिंग करने के लिए स्मार्ट मनी को 5 लाख बायर चाहिए होता है। अब 5 लाख का जो स्टैंडर्ड लॉट का जो बायर है वो एकदम से तो मिलने वाला नहीं है। क्या वजह है इसकी? उसकी ये वजह है कि मार्केट में स्मार्ट मनी के अलावा कौन मौजूद है, हर्ड मौजूद है, जो कि थोड़े वॉल्यूम के साथ आता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि स्मार्ट मनी ये 5 लाख ऑर्डर जो है ना ये एकदम से एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। इसको जी क्या राइट। करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये कैंपेन स्मॉल चलानी स्मॉल, पड़ेगी। हाँ जी, कैंपेन में छोटी छोटी अमाउंट से ये सेल करेगी।
हाँ, ये मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद इस तरह से कैंपेन चलेगी। ठीक है, इस जी सर। कैंपेन के अंदर क्या होगा, इस कैंपेन के अंदर ये होता है कि रेंज ट्रेडर एक्टिव हो जाता है। देखो एक बात याद रखना कि मार्केट एक ही है सबके लिए, पर ट्रेड करने के तरीके इसको लाखों हैं। तो जब ये रेंज बन जाती है ना, तो रेंज ट्रेडर एक्टिव हो जाता है। और रेंज ट्रेडर क्या कर रहा होता है, इस जगह से सेल कर रहा होता है, इस जगह से बाय कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा होता है, ऑर्डर की कलेक्शन हो रही होती है बाय स्मार्ट मनी। ऑर्डर की कलेक्शन हो रही होती है, वट एवर इट वॉज ऑन बाय ऑर्डर्स और सेल ऑर्डर्स। ठीक है, तो जितनी लॉट्स के साथ जी मतलब सर। हाँ, ये जितनी ज्यादा बड़ी रेंज बनेगी ना, ये जितनी ज्यादा बड़ी रेंज बनेगी, इसका ये मतलब है इसके अंदर क्या चीज पोशीदा है, इसके अंदर ये चीज पोशीदा है कि बहुत बड़ा जो है ना सेलिंग आने वाली है मार्केट में। इसमें अगर ऑर्डर्स हो रहे बाइंग होते हैं। बहुत ज्यादा कलेक्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा कलेक्ट हो रहे हैं। तो ये जब भी इनका 5 लाख का ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, मिसाल के तौर पे इस जगह तक कंप्लीट हो गया था, इस जगह तक कंप्लीट हो गया, तो ये क्या करेंगे, वाइड स्प्रेड डाउन बार बनाएंगे। वाइड स्प्रेड डाउन बार के बाद दोबारा से देखेंगे कोई सेलर है तो नहीं मार्केट में। मतलब यहाँ से सेल में आ गए, यहाँ से सेल में आ गए, यहाँ से सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, ऊपर स्विंग हाई बनाएंगे, ये स्विंग हाई के अंदर इनके एसएल उड़ाएंगे और दोबारा से देखेंगे कि कोई सेलर रह तो नहीं गया हमारे साथ आने के लिए। क्योंकि ये क्या चाहते हैं, सारे का सारा प्रॉफिट ये खुद लेना चाहते हैं, किसी को देना नहीं चाहते। इस वजह से ये क्या करते हैं, दूसरों को मार्केट से आउट कर देते हैं, एसएल हंटिंग करते हैं, इसे कहते हैं एसएल हंटिंग। ठीक है, तो एसएल हंटिंग करने के बाद ऑब्वियसली इसने सेल ही आना होता है। और हम ये फ्रूट यहाँ पर हमारे पास फुटप्रिंट मौजूद होता है कि एक्चुअली लो वॉल्यूम से जब ये ऊपर जा रहा होता है ना, तो हम इसको ट्रेस कर लेते हैं कि लो वॉल्यूम से जा रहा है, तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी अब सेल करने वाली है, क्योंकि वाइड स्प्रेड डाउनवर्ड पीछे आ चुकी है। तो इस वजह से कैंपेन का होना जरूरी है। अगर आप वीएस से ट्रेड कर रहे हो ना, तो कैंपेन होना आपको मिल जाए तो बहुत ज्यादा एविडेंस आपके पास मौजूद होता है। जी सर, जबरदस्त हो गया। अच्छा सर, दूसरा आपने ना बताया था कि बैकग्राउंड में 20 से 25 जो बार होती हैं, हमने उन्हें भी स्टडी वॉल्यूम की भी बार स्टडी करनी होती है। बैकग्राउंड की जो बार के साथ है, हमें वॉल्यूम भी स्टडी करना होता है। वो आपने कोई एक रूल बताया था, उसमें ना साउंड मिस हो गई थी उस टाइम, काइंडली वो दोबारा बता दें, हमने वॉल्यूम में किस तरह चेक करना होता है। रूल सिंपल सा हो सकता है, जो मैंने बताया था कि वॉल्यूम पिछली बार से, देखो मतलब मैं यहाँ पर एक लाइन लगा दूं, तो ये वाला जो वॉल्यूम है, ये देखो पिछली कितनी 30-40 बार से ये ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा ही है। सॉरी, ये तो वॉइस में यार, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर इसको मैं एक लाइन लगा देता हूँ। तो ये देखो पिछले कितनी ज्यादा वॉल्यूम बार से ये वाला जो वॉल्यूम सर है वो ज्यादा है। आप राइट साइड पे देखे कॉर्नर में, हाँ बोले, बोलिए बोलिए। सर आप राइट साइड पे इधर देखें जो उसने कैंपेन बनाया हुआ है, आप इससे गाइड कर सकते हैं। जिधर आपका माउस दिखाई दे रहा है ऊपर कॉर्नर पे, जी यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। ऊपर ऊपर सर ऊपर, यहाँ पे उसने कितने बनाए हुए हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ की बात कर रहे हैं ना। हेलो, जी सर। यहाँ की बात कर रहे हो ना आप। मेरी आवाज नहीं आ रही। सर आप कंटिन्यू करें। सही है, तो देखो मेन चीज है कि लॉजिक आपको समझ में आनी चाहिए, तो लॉजिक मैंने आपको समझा दी है। अब इन चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे उतना बेहतर है, जितना ज्यादा इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बॉय बॉय क्लाइमैक्स में आपने बताया था कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, क्या उसमें वेरी है या हाँ, हाई भी आ सकता है, या अल्ट्रा हाई वॉल्यूम को बस कंसिडर करेंगे? बाइंग क्लाइमेक्स की जब बात करोगे तो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम।
ओके सर, ठीक है। ये देखो बाइंग क्लाइमेक्स, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक्चुअली वालेकुम में सलाम। हमारा जो एसएल है वो किस लेवल पे होना चाहिए जब हम एंट्री लेते हैं किसी भी कैंपेन के खत्म होने पे ये और उसके प्रैक्टिस रीटेस्ट में होने जब पे? जाएंगे ना, जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो फिर ये सवाल करना, फिर ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है, लंबी चौड़ी चीज है, तो ये जब प्रैक्टिस में जाएंगे तो फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। सर जैसे सर एक सवाल है छोटा सा। आपने बात की कि हम जी जी, आवाज नहीं आ रही है। ये देखो बाइंग क्लाइमेक्स है, ये देखो बाइंग जी जी क्लाइमेक्स है। सर। बाइंग क्लाइमेक्स आइडियली बैकग्राउंड है, आइडियल बैकग्राउंड के बाद ये देखो बाइंग क्लाइमेक्स है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, ठीक है। जी सर। अच्छा सर, हाँ जी बोलिए। जैसे आप बात कर रहे थे कि हम स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट को हम फॉलो करते हैं, तो जो हम ये रूल अपना रहे हैं ये उनको भी तो इसका पता होता है ना, इससे भी तो हमें ट्रैप कर सकते हैं ना। इससे कैसे ट्रैप कर सकते हैं? देखो यार, कुछ ना कुछ कभी सपेरे सपेरे को देखा है कभी सांप पकड़ते हुए? जी सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी 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 सर। सपेरे को देखा है कभी सांप सांप पकड़ते हुए? कैसे सांप पकड़ता है? जी सर, देखा है। वो क्या कर रहा होता है सांप के साथ? वो अपने हाथ को मुख्तलिफ किस्म की डायरेक्शन के अंदर घुमाता है, अपने हाथ को। उससे क्या जी होता है कि सांप जो है ना, उसकी अटेंशन चेंज हो जाती है, उसकी उसका जो फोकस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और जिस वक्त सपेरा ये देखता है कि सांप का फोकस इस वक्त फुली तौर पे चेंज हो चुका है, मतलब मेरे से हट चुका है, इसका फोकस मेरे हाथ पे आ चुका है, तो उस वक्त में क्या हो रहा होता है, वो सांप के लिए एक वीक पॉइंट होता है। ऐसा वक्त जब सांप अपना फोकस इंसान से हटा के उसके सिर्फ हाथ पे कर लेता है ना, जहां पे उसने डसना था वहां पे नहीं उसका फोकस है और सिर्फ हाथ पे है, और हाथ तो आप मूव कर रहे हो मतलब मुख्तलिफ जगह जी पे, तो उसका उसका हेड भी चेंज होता रहता है आपके हाथ के साथ साथ, जिस जिस डायरेक्शन में आपका हाथ जा रहा है तो वो अपना चेहरा उसी डायरेक्शन में कर रहा होता है, ऐसा ही होता है ना। तो ये जी वो सर। वक्त होता है जिस वक्त में सांप अपने वीक पॉइंट के ऊपर होता है। सांप जो है ना वो अपना वीक पॉइंट छोड़ रहा होता है, और इसी वीक पॉइंट को सपेरा इस्तेमाल करते हुए दूसरे हाथ से एकदम से पकड़ लेता है उसको, ऐसा ही जी होता है। बिल्कुल सर, ठीक है। जी सर, जी सर। तो ये वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर सांप का बस नहीं चलता, जिस वक्त वो बेबस हो जाता है, अपनी अपनी यानी कि वो वीकनेस छोड़ देता है ना, उस वक्त वो वीक होता है, उस वक्त वो स्ट्रांग नहीं होता। तो एक्चुअली हम भी उस वक्त मार्केट को कैप्चर कर रहे होते हैं जब वो अपना वीक पॉइंट छोड़ देती है। उसके अलावा तो आप जब भी ट्रेड करो, कौन है प्रॉफिट प्रॉफिट में आजकल? मुझे बताओ, कोई भी ऐसा बंदा नजर नहीं आता जो कहे जी मैंने इतने करोड़ कमा लिए, मैंने इतने लाख कमा लिए। हर कोई यही कहता है जी मैंने लॉस किया है, मैंने लॉस किया है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट जो है वो स्ट्रांग है, मार्केट अपना वीक पॉइंट नहीं छोड़ रही किसी के आगे भी, ऐसा ही है। जी जी सर। लेकिन हम लोग मार्केट को उस वक्त पकड़ते हैं जब वो वीक पॉइंट छोड़ देती है, और वीक पॉइंट मार्केट का वही है जो मैंने आपको बताया, कैंपेन स्टार्ट का साइन मिल जाए। इसका मतलब है कि सांप जो है ना, उस सांप ने अपना फोकस आपके हाथ की तरफ कर लिया है, मतलब कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है और अब सांप अपना फोकस लूज कर रहा है, ठीक है। जी सर। और उसके बाद कैंपेन चल रही है और फिर वाइड स्प्रेड डाउन बार आती है या एब्जॉर्प्शन आता है, उसके बाद लो वॉल्यूम पुल बैक आता है, तो आप एग्जैक्टली दूसरे हाथ से सांप को पकड़ लेते हो, जी सर। ठीक है। तो ये जी इसके पीछे डायनामिक्स होती है, लॉजिक होती है। और दूसरा ये है कि देखो, मैंने स्टार्ट के अंदर ये बताया था कि जो स्मार्ट मनी होती है वो किसी एक चिड़िया का नाम तो नहीं है ना, जी किसी बिल्कुल। एक एक ग्रुप को, किसी एक कंपनी को स्मार्ट मनी तो नहीं कहते ना। स्मार्ट मनी तो बहुत सारे ग्रुप्स का नाम है, स्मार्ट मनी बहुत बड़े बैंकों का नाम है। तो मिसाल के तौर पे मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हूँ, मिसाल के तौर पे मैं ये चाहता जी हूँ सर। कि मैं सेल करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए एक्यूमुलेशन सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन चला रहा हूँ, ठीक है। उसी कैंपेन के दौरान, मेरी चलाई गई जो कैंपेन थी उसी के दौरान कोई और ग्रुप आ जाता है
और वो ये चाहता है कि नहीं इसको बाय लेके जाना है, इसको नीचे नहीं जाना चाहिए अभी, और वो मेरे से भी बड़ा ऑर्डर के साथ आ जाता है। मेरा ऑर्डर था 5 लाख लॉट्स का, वो 10 लाख लॉट्स के साथ आ जाता है, तो मैं क्या कर लूंगा? कुछ भी नहीं, मार्केट अब बाय में चली जाएगी। तो ये बाज औकात क्या होता है, ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं ना, ये भी आपस में लड़ाई कर बैठते हैं। जी सर। ठीक है, इस वजह से जब तक मार्केट आपको कमजोरी ना पकड़ाए अपनी, जब तक आपको कमजोरी शो ना करवाए कि मैं कहाँ पे कमजोर हो रही हूँ, उस वक्त तक आपने नहीं पकड़ना। वो कमजोरी कौन सी जगह है? वो कमजोरी है वाइड स्प्रेड डाउन बार या एब्जॉर्प्शन। ठीक है, जी उससे सर, पहले आप ये ठीक हो गया अंदाजा सर। नहीं, हाँ उससे पहले आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि मार्केट जो है वो एग्जैक्टली एक्यूमुलेशन कर रही है, रीएक्यूमुलेशन कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। ठीक है, चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी सब दोस्तों के आने के लिए, और इंशाल्लाह फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मोहम्मद बदली कॉलिंग वॉल्यूम सीलिंग आउटस्टैंडिंग टिप, थैंक यू। मोहम्मद बदली कह रहे हैं माशाल्लाह फुली अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, थैंक यू मोहम्मद बदली। फुरकान जफर, इतना डीप और आसान अंदाज में आप ही समझा सकते हो माशाल्लाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी अच्छा फुरकान सर, जफर। एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। जी बोलिए। अच्छा सर, जो ये हमने जो साइन ऑफ वीकनेस पढ़े हैं, ये जब ट्रेंड अब जा रहा है तो जब स्टार्ट होंगे ये स्टार्टिंग पे आएंगे या थोड़ा सा 2-3 कैंडल आगे भी आ सकते हैं? मैंने बताया कि वेरिएशंस होती हैं मुख्तलिफ ना, ये तमाम चीज़ें क्लियर होंगी जब आप प्रैक्टिस में जाओगे। इस तरह तो सवाल ख़त्म नहीं होंगे आपके ना, तो जब प्रैक्टिस करोगे तो चार्ट के हिसाब से बात करोगे तो फिर मैं इनको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक। तो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।